सिर्फ भगवा पहनने से संत नहीं होते। डेरा बाबा जैसा लोगों को बेल मिला, उनको संत की परिभाषा तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने हजारों जगह डेरे बना लिए और आज भी लोग ये कहते हैं कि वो तो सही है। अरे अपने उनके अंदर झांक के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कहां से सही है वो लोग। कैरेक्टर उनके पास नहीं, मानवता उनके पास नहीं, संत की परिभाषा उनके पास नहीं। आप क्या सोचते हैं हमारा लीगल सिस्टम के बारे में? हमारा लीगल सिस्टम 100% पुअर है। जब तक वो जनरेशन चल जाती है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता। हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री इज बीन फिल्ड विद गुड सम? ओनली 10%। 10%? यस, ओनली 10%। अभी हाल ही में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक बच्चे ने जरा सा रंग लगा दिया। जरा सा रंग लगाने पर एक तरफ तो हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, एक तरफ हम बात करते हैं जरा सा कलर लगा दिया तो उसको सीधा एनकाउंटर हो जाता है उसका। कोरोना इज जस्ट अ कॉर्पोरेट क्रिएटेड वायरस। यस, ऑफ कोर्स, यस, इट वाज ए कॉर्पोरेटेड क्रिएटेड वायरस, नथिंग एल्स। मध्य प्रदेश में मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आपसे करने जा रहा हूं कि सब लोग कहते हैं वहां सब हनुमान जी के उपासक हैं और सबकी चिट्ठियां बनाते हैं। क्या वो अपनी चिट्ठियां तो बना के देख ले? मुझे प्रिडिक्शन ऑफ द मैन कहा जाता है। मुझे यहां तक पता चलता है कि किसकी मृत्यु कब होगी, यहां तक भी मुझे यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मैं देख लूं तो मैं बता सकता हूं कि उनको मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। लोग, इंसान, ये बाहर का जो पोल्यूशन हो रहा है ना उसके बारे में बात कर, लेकिन इंसान के अंदर जो पोल्यूटेड माइंड्स है, करप्टेड सोच है, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आपने साक्षात काली मां को पहना है, आप लेडी हनुमान बन गए और मैं पूरे वायदे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे शीर्ष पद पर बैठेंगे, चाहे तो आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे और हो सकता है मेरी यदि भविष्यवाणी सच होती है तो आप देश के लेडी प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। मुझे लाखों लोगों ने धोखा दिया। मैंने अपने नाम की एक ट्रेन बना दी, बसंत गोयल जी की ट्रेन, जैसा आपका फार्मेसी ऑफिस में। यस, वो ट्रेन क्या है, जो व्यक्ति मुझे अच्छा मिला उसको मैंने अपने दिल से समा लिया और उससे वायदा भी कर दिया कि जब तक मेरे अंदर सांस होगी वो सांस आपकी है। वो लोग भी मिले जिनको पैसा चाहिए था, उन्होंने मेरे से पैसा लिया और वो उस ट्रेन में चढ़े। वो ट्रेन में चढ़े तो, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने उनको 2-3 महीनों में ही गायब कर दिया, वो डब्बा ही गायब हो गया। कॉर्पोरेट स्कूल्स ऐसा पेरेंट्स का खून पी रहे हैं, मैं बोल नहीं पाती। मैं तो बोलता हूँ, मैं बेबाक छवि रखने वाला हूँ, मैं तो खूब खुल के बोलता हूँ। आज यदि हम स्कूल्स की बात कर लें, एडमिशन के लिए भी भीख मांगो, बाद में फीस के लिए भी भीख मांगो और उसके अंदर जाने के बाद वहाँ पता नहीं बिल्डिंग फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस, सिक्योरिटी, और को सिक्योरिटी वापस नहीं आती। वो बड़ा बड़ा टाइटल्स डाल के आप उधर हम विकसित भारत 2047 की एक परिकल्पना करते हैं कि भारत देश डेवलप्ड कंट्री होगा। मैं उसके अगेंस्ट कहना चाहता हूं कि यदि ये सब चलता रहा, लोगों में संस्कृति नहीं आई, लोगों में वो चीजें नहीं आई, वो सेवा भाव नहीं आया, 2047 में मुस्लिम देश हो जाएगा। ये भारत देश की परिकल्पना जो हम हिंदू देश के बारे में करते हो बदल जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे,
कांदे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लशन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षुर लाए रघुपति की ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सहे कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लागे गयत रजनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई छूट ही बंद महासुख होई
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाद हृदय महडेरा। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बस हसुर भूप। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हनुमान, वंदे भारत। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी, फाउंडर प्रेसिडेंट हनुमान सेवा ट्रस्ट, फाउंडर चेयरमैन हनुमान न्यूज न्यू दिल्ली। आज मेरे साथ एक महाऋषि बैठा है। इनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। He is popularly known as Blood Man of India. He is very famous for his spiritual services, philanthropic services, and also medical services. More than this, he is a big devotee of Hanuman. दिल्ली में जब स्वास्थ्य का दिक्कत होती है तब याद आता है ये महान व्यक्ति। यूजुअली हम सोचते हैं मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया, हेल्थ माफिया। जब कोरोना का सिचुएशन में वैक्सीन लेना पड़ा तब बहुत लोग ऐसा ही सोचा कि मेडिकल फील्ड एक माफिया बन गया, लोगों के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन ये आदमी, ये इंसान, ये महान व्यक्ति मेडिकल फील्ड को एक टेम्पल जैसा आगे लेके चल रहे हैं। पुअर पीपल को बहुत सेवा कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन, ब्लड कैंप्स, इसके बारे में बोलने के लिए मुझे एक पॉडकास्ट बहुत छोटा होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 12 आवर्स में 2236 यूनिट्स ऑफ ब्लड एक ही बार कलेक्ट किया। और दूसरा, ही इज बीन अवॉर्डेड एज विकसित भारत 2047 अवार्ड भी मिला, और इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स मिला, और वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स मिला। और he has been recognized by the government of India and also the PMO for several times for his contributions, medical contributions. He is none other than the beacon of hope and humanity, the pharma tycoon, the medical tycoon, the health tycoon, Mr. Basant Goel. Now he is sitting with me in the podcast with Sweta Reddy only because of Hanuman. जय हनुमान गोयल जी। जय हनुमान। या पहले तो मैं ऐसा समझता हूं कि यदि किसी शक्ति को अपने साथ माना जाता है तो हनुमान जी हैं, जो हर वक्त आपके साथ होते हैं। सब भगवानों को तो ये माना जाता है कि उन्होंने किसी न समाधि ले ली, लेकिन हनुमान जी को हमेशा ये माना गया है कि वो आपके साथ हर विपत्ति में, हर समय में आपके साथ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसका नाम ही हनुमान न्यूज है। जो एक वेशभूषा है, वो वेशभूषा भगवा है, जिसमें साध्वी भी जुड़ गई, रेडी भी जुड़ गई, और भारत के उस कोने से आकर आपने अलग जगाया जहां कहीं तेलंगाना से बात करें, हैदराबाद से बात करें, आंध्रा से बात करें, उन सब जगह के बाद यदि सोचा है तो आज दिल्ली में सोचा है। और दिल्ली में क्या सोचा है कि भारत देश, अब मुझे करना है तो भारत देश को कवर करना है। इससे अच्छा पल मेरे समय में नहीं हो सकता। दिल्ली एक देवभूमि है। बिल्कुल, दिल्ली एक देवभूमि है। आप जैसा सनातन लोग बाहर है तो कॉर्पोरेट ड्रेस में रहते हैं, लेकिन अंदर जो सनातनीयता है आपके अंदर, उसको मैं बाहर लेने के लिए सोचा। एंड इट इज सो सरप्राइजिंग। गोयल जी यूज्ड टू बी वेरी हेफ्टी, दैट ओल्ड गोयल एंड दिस नाउ गोयल, ए बिग चेंज। जब मैंने देखा, बहुत 6 महीने के बाद मैं देख रही हूँ गोयल जी को,
ए न्यू बॉर्न बेबी जैसा मुझे लग रहा है, ए न्यू बॉर्न हनुमान जैसा लग रहा है मुझे. So it is so inspiring. It is not that much easy to have only liquid diet. He is on liquid diet. सब लोग ये नहीं कर सकते. He is inspiration for the diabetes and obese people also. So it's great, wonderful how it has been possible. I think this is also because of Hanuman. या पहले मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो उधर आपका बैकग्राउंड पूरा वो रहा, लेकिन भारतीय लोगों को और भारत मूल का होते हुए हिंदी लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए. तो मैं इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में भी दे सकता हूं, मुझे कन्नड़ लैंग्वेज भी आती है, पंजाबी भी आता है, लेकिन मैं एक सनातनी हूं, तो एक सनातनी का मूल रूप ये कहता है कि आप हिंदी जो आपकी मातृभाषा है उसको लीजिए. तो मैं आपके सवालों का जवाब हिंदी में दूंगा. आप चाहे कैसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, हनुमान न्यूज अभी जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, मेरा हिंदी और अंग्रेजी बोलने का मतलब ये है कि सब वर्ल्ड ग्लोबली लोग हनुमान के बारे में पता होना है, इसीलिए नहीं विल रेस्पेक्ट हिंदी, विल टॉक इन हिंदी. आप जितना अच्छा हिंदी बोल लेते हैं उधर का होने के बाद भी, सबसे बड़ी यदि ये शक्ति दी है तो आपको हनुमान जी ने दी है. थैंक यू. आपने न्यूज का नाम भी रखा हनुमान, आपने लाइफ में भी कोई चीज सोची तो हनुमान, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसी शक्ति हैं जो पूर्ण रूप से हमारे साथ चलते हैं. यदि हम हनुमान जी को सिद्ध कर लें, 40 दिन किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं, चाहे हम पैदल चले जाएं, चाहे किसी भी तरीके से चले जाएं, मैं ऐसा वायदे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हनुमान जी वो शक्ति है कि कोई भी कष्ट आपकी जिंदगी से ऐसे दूर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां वो कष्ट चला गया. और हनुमान जी है क्या? हनुमान जी सेवक रहे राम जी के, और आज शक्ति दे रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को दे रहे हैं. लोगों को पता नहीं कि हनुमान जी है क्या, उनकी शक्ति क्या है. उनकी शक्ति एक बार देखो तो सही, उनके बारे में पढ़ो तो सही. तो मैं आज साध्वी रेड्डी जी के साथ बहुत खुश हूं. मैं अपने आप को बड़ा एक अलग मौका फील कर पा रहा हूं कि आज मैं उनके साथ एक अलग मुकाम के ऊपर हम दोनों लोग बात कर रहे हैं. तो मैं सर्वप्रथम आपको साधुवाद देना चाहता हूं. आप इतना अच्छा काम कंट्री के लिए कर रहे हैं, भारत देश के लिए काम कर रहे हैं. मुझे सबसे अच्छी बात आपके अंदर ये लगी कि आपने भारत देश को अपनाया. भारत देश के एक स्टेट से उठकर आप दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली से आप पूरे भारत को कवर कर सकते हैं. दूसरा, आपने भगवा को अडॉप्ट किया. लोगों के दिमाग में न्यूज एंकर होते हुए, न्यूज चलाते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि ये तो साध्वी भी बन गई और न्यूज भी चल रही है, ये ताकत है. तो जैसा आप डॉक्टर अभी बन गया स्पिरिचुअल गुरु. तो ये ताकत क्या है? ये हनुमान जी की ताकत है, कोई और ताकत नहीं है. ये हनुमान जी की ताकत है. और आज यदि आप मेरे साथ हैं तो ये सिर्फ एंड सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, मैं सोचती हूँ हनुमान जी ऐसा मुझे बना दिया, ऐसा बना दिया. आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान्स बिफोर. यस, डेफिनेटली यस. तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं. और हम शुरू करते हैं उन सब सवालों के जवाब के साथ जो कहीं ना कहीं भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए इंस्पिरेशन बने. यदि आज की जो बात हो रही है, इस बात से लोग 10% भी इसको अडॉप्ट कर लें, तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा. ग्रेट. आप जो कर रहे हैं, आपका जीवन सफल हो जाएगा. तो हम सबसे पहली शुरुआत करते हैं कि मैं लिक्विड डाइट के बारे में मैंने क्यों सोचा. मैं आज अपनी दूसरी पारी में आया हूं. यदि किसी व्यक्ति का 50 किलो वजन लूज हो जाए तो ये उसकी दूसरी पारी होती है. जैसे आपने कहा कि आप एक हनुमान के रूप में आए, तो ये सच है बात. ये कहां से आई मेरे अंदर बातें? मैं प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से हूं. मेरे अंदर ये धारणा करीबन 1 साल पहले आई, जब मुझे एक सपना आया रात को. उस सपने में क्या था? हनुमान जी कहते हैं कि आपको अब वो समय आ गया जब आपको अपने वस्त्र भी चेंज करने होंगे और आपको अन्न छोड़ना होगा, आपको लिक्विड के ऊपर रहना होगा. और मेरा ये कभी मोटिव नहीं था कि वो मेरा वेट से रिलेटेड मोटिव था. मेरा मोटिव था तो सनातन मोटिव था कि
लोगों में वो करके दिखाना है कि यदि हम लिक्विड पे रहते हैं तो लिक्विड पे रह के भी हम जिंदगी जी सकते हैं। यदि हम अपने साधुओं की बात करें, संतों की बात करें, जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं? कंद मूल, फ्रूट्स, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। फूल खा के, पत्ती खा के वो जिंदगी चला लेते हैं। हमें तो फिर भी हम लिक्विड खा रहे हैं, लिक्विड के ऊपर चल रहे हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप सिर्फ लिक्विड्स के ऊपर डिपेंड होके नहीं रह पाते, सॉलिड्स लेना जरूरी है। ये एक मिथ्या है, 100% ये गलत है। कोई भी व्यक्ति ये समझ ले कि लिक्विड के ऊपर आके वो 100 गुना ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने हूं, आप 100% जो है मुझे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। मेरे अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, रदर मैं राणा गोयल जी और नया गोयल जी का आवाज में कोई फर्क नहीं लगा मुझे, और 100 गुना ज्यादा बेटर फील कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ये करके, जो मेरी एक सनातन के प्रति एक तपस्या है, जिस सनातन का अलग जगाना है, पूरे भारत देश में क्या पूरे वर्ल्ड में जगाना है, वो चीज मैं करने के लिए तैयार हो गया हूं। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे वो समय आ गया जब सब चीजों से हटकर, जो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में की, उन सब से हटकर कहीं ना कहीं हनुमान जी को साथ लेकर, हनुमान जी की शक्ति को साथ लेकर पूरे भारत में और भारत देश से अलग एक जगाना है, अलग कि हम भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय रहेंगे। भारत मां है, भारत मां हमारी जननी है, भारत मां के हैं, भारत मां के थे और भारत मां के रहेंगे। अभी हम कॉर्पोरेट डॉक्टर्स को देखें तो कॉर्पोरेट डॉक्टर्स क्लिनिक आते, सर्जरी करते, चलते और कितना पैसा आ गया, वो एक बाउंड्री रहता है। लेकिन अगर आपका एग्जाम्पल लिया तो जब मैं आपका फार्मेसी गोयल मेडिकोस को देखा, ज्यादा भगवान का फोटोज मैंने देखा, मेडिसिन से ज्यादा भगवान का फोटोज दिखाई देगा इधर। और द मोमेंट व्हेन वी से दैट फार्मेसी, मेडिसिन, हेल्थ केयर, लोगों को एक कॉर्पोरेट डॉक्टर का इमेजिनेशन होता है दिल में और मन में, लेकिन आप है तो साक्षात गुरु जैसा लग रहे। ये चिंता, भगवान का सोच कब शुरू हो गया? बचपन से या अचानक से? एट व्हाट पॉइंट ऑफ लाइफ? आश्चर्य होगा, जब मैं 5 साल का था, 5 साल का बच्चा क्या होता है? उसको तो जब कुछ भी नहीं आता, उसको लगता है कोई चॉकलेट खिला देगा, टॉफी खिला देगा और टॉफी खा लेगा और जी लेगा। 5 साल की अवस्था में मैंने अपनी फार्मेसी ज्वाइन की। आज 68 इयर्स गोयल मेडिकोज को हो गए, जिसे बेस्ट फार्मेसी ऑफ इंडिया, बेस्ट फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड से नवाजा गया और अनेकों बार नवाजा गया। लेकिन आज जो अलग 5 साल में शुरू हुआ था, आज वो एक वृक्ष बन गया, वो भी ऐसा घना वृक्ष बन गया कि जिसकी शाखाएं इतनी लंबी हैं कि जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। करने वाले तो हनुमान जी हैं, करने वाले तो ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाला भगवान है। यदि हम किसी भी रूप में देखें, चाहे मां कालिका के रूप में देखें, चाहे मां काली के रूप में देखें, है तो सब एक। सब लोग, सब भगवान, उनकी एक ही शिक्षा है अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा कर जाओ जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो तो आपके पीछे इतने लोग हों, इतने लोग रोने वाले हों कि जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। वही आपकी जिंदगी की असली कमाई है। अदरवाइज जो आज हम कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। आज हम दिल्ली की कॉरपोरेट की उस भेड़ चाल के अंदर चल रहे हैं, जिस भेड़ चाल में लोगों का मोटिव सिर्फ पैसा है। क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी भी कफन में आज तक जेब नहीं लगी और ना कभी लग पाएगी? आपको मैं इसका एक अरसों पुराने एक एग्जाम्पल देता हूं। जिस टाइम जब मुस्लिम का 5000 साल का कब्जा हमारे देश के ऊपर रहा, एक मुस्लिम राजा एक जगह को जीत के आ रहे थे। उनको एक संत मिलते हैं, संत को देखते हैं तो वो रुक जाते हैं। संत उनको एक बात कहते हैं कि मेरी एक माला है, इसको आप ले जाना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले जाता तो हूं, पर मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा जब हम ऊपर मिलेंगे ना दोनों, तो आप मुझे वहां पर दे देना। वो बोले क्या बात कर रहे हैं आप महाराज जी, ऊपर जाके माला दे देना? ऊपर जाके तो ऊपर तो कुछ जाता ही नहीं है, ऊपर कैसे दे दूंगा? कहते फिर यदि ऊपर कुछ जाता नहीं है
तो आप पूरे भारत देश में हर स्टेट के ऊपर क्यों जीत रहे हो? आपका जीतने का पर्पज क्या है? चाहे तो आप सिर्फ मुस्लिम्स को प्रवोक करना चाहते हैं, यदि आप भारत देश के लिए करना चाहते हैं तो आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्ची कहानी है। उन्होंने उसी दिन उस सब चीजों को छोड़ दिया था और उन संत को अडॉप्ट किया, उनकी वाणी को अडॉप्ट किया, और उनकी वाणी को अडॉप्ट करके वो कहीं ना कहीं उस सनातन के बीच में आ गई। अब अक्सर लोगों के दिल में क्या है कि सनातन है क्या? सनातन का ना आदि है ना अंत है। यदि मैं 10,000 साल पहले की बात करूं, हिंद महासागर की बात करूं, जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो कितने सालों से हैं, तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और आगे भी सनातन रहेगा। सनातन है क्या? कभी नींद में हनुमान दिखाई दे गए आपको? बिल्कुल मुझे दिखाई दिए, और अनेकों बार दिखाई दिए। मुझे आपको ये बात बड़ा मैं प्राउड फील करके कहता हूं, मुझे प्रिडिक्शन ऑफ द मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने इंट्यूशंस भी होता है, मुझे इंट्यूशन होता है, मुझे यहां तक पता चलता है कि किसकी मृत्यु कब होगी, यहां तक भी मुझे पता चलता है। मुझे यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मैं देख लूं तो मैं बता सकता हूं कि उनको मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। ये अलग बात है कि मेरी जिंदगी की इच्छा ये होती है कि सबसे पहले उनके घर में बेटी आए, क्योंकि बेटी से बड़ा कुछ नहीं होता। बेटी एक देवी के रूप में होती है, बेटी जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो फेस रीडिंग भी बोल सकते हैं आप? बिल्कुल। अभी हाल ही बारे में बोल दीजिए। बिल्कुल, अभी मैं आपके बारे में बोलता हूं कि आप हैदराबाद गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए, वहां जाके आपने अलग जगाया। आपकी जो मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मैं आपके बारे में खूब अच्छे से जानता हूं। आज हम लोग मिल रहे हैं वो अलग बात है। वहां आप एक ऐसी एंकर हुआ करती थी जो जिनको कंट्रोवर्शियल एंकर बोला जाता था। ये मैं गलत तो नहीं हूं किसी बात में? नहीं। ये सच है। आप कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट होते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो पावर, वो एम्पावरमेंट, बीइंग ए फीमेल आपके अंदर आया। उसको देने वाले कौन है? हनुमान जी। हम लेडी हनुमान बन गए। आपने साक्षात काली मां को पहना है, आप लेडी हनुमान बन गए। और मैं पूरे वायदे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं ऐसी शीर्ष पद पर बैठेंगे, चाहे तो आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और हो सकता है मेरी यदि भविष्यवाणी सच होती है तो आप देश के लेडी प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। और प्रेसिडेंट साहिबा तो अभी ही हैं लेडी, जिन्होंने, और आपको एक चीज जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मेरा इतने करीब से मिलना हुआ प्रेसिडेंट साहिबा से। आज भी जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां 3 जनरेशन का शादी नहीं हुआ है। उनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि मंदिर टेंपल में जाके वो शादी कर सके। उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो लोग भी लिव इन लाइफ में जी रहे हैं, पर उनको वो परिणयसूत्र बंधन में नहीं बने, अग्नि को साक्षी नहीं बना पाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि आप हमारा भविष्य बोल रहे हैं। और अक्सर लोगों का ये बोलना है कि यदि डॉक्टर बसंत गोयल ने कोई बात कही है तो बात सच होके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात और, एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं। जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ, नेक्स्ट डे सब लोगों की प्रिडिक्शन थी परवेश वर्मा होंगे, कोई नया चेहरा होगा, कोई ये होगा वो होगा। सेकंड डे का मेरा इंटरव्यू है जिसमें मैंने बोला है कि रेखा गुप्ता विल बी द चीफ मिनिस्टर। अब आप सोचिए कि दूसरे दिन अचानक से एक चेहरा आ गया। और मैं एक टीवी इंटरव्यू में इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता होंगी। लोग कहते हैं कैसे पॉसिबल है, उनका कहीं नाम ही नहीं है। जिन लोगों के नाम है उनमें तो रेखा गुप्ता है ही नहीं। रेखा गुप्ता कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी? और अल्टीमेटली रेखा गुप्ता ही चीफ मिनिस्टर बनी। ऐसी प्रिडिक्शंस मेरी अक्सर रही हैं, और उसके पीछे शक्ति यदि कोई है। आप कोई रिसर्च किया क्या? मैंने बहुत सारी रिसर्च अपनी जिंदगी में। हाँ, क्यों एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट है आपका? मेरा है तो मेडिकल है। मेरा मेडिकल फील्ड है, लेकिन मेडिकल फील्ड को मैंने कन्वर्ट किया। किस रूप में कन्वर्ट किया? सेवा रूप में। सेवा रूप में, पहला। दूसरा, मैं एस्ट्रोलॉजी के बीच में गया, मैंने समझने की कोशिश की ग्रह की कैलकुलेशन होती बहुत क्या लोग है। बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान को विश्वास नहीं करते, उन लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, वो गुरु राहु केतु ये पूरा बकवास है। ये जो भी लोग कहते हैं ये मिथ्या है लोगों का, ये कैलकुलेटिव मैथ है। जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, देखो ये तो जरूर हो सकता है
कि कोई ना कोई ढोंगी पाखंडी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको, जिसको कैलकुलेशन ही नहीं आता, उसने टीका लगाया और जाके उसने बुक खोला, एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी। ऐसा व्यक्ति तो मिल सकता है, लेकिन जो रियल एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपके जीवन की हर बात कैलकुलेशन करके, और ये नौ ग्रह ऐसे नहीं बने, यदि हम राहु केतु की बात करते हैं, शनिदेव की बात करते हैं, ये सब ऐसा नहीं बने, ये हकीकत में वैदिक है, ये आज से नहीं चले आ रहे हैं, ये हजारों साल से हमारे साथ हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक जिंदगी चलेगी, जब तक भारत देश चलेगा, तब तक ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि ये ग्रह हैं। और हम जब किसी चीज की भी शुरुआत करते हैं तो नवग्रह की सबसे पहले पूजा करते हैं। यदि हम कोई यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले नवग्रह को मानते हैं। और दूसरा बात भी है गोयल जी कि कुछ एस्ट्रोलॉजर डरा रहे हैं लोगों को ज्यादा नेगेटिव बोल के। अगर फॉर एग्जांपल मीन राशि लोगों को 7.5 चल रहे, वो मर जाएगा, वो ये हो जाएगा, पूरा धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा भी डरा रहे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स। इसी वजह से लोगों को देखो, जैसे हम अभी कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे थे, मैंने बोला कि यदि कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में चले जाए, उसके पास उसके पैसे जो होंगे वो तो चले ही जाएंगे, उसके पास यदि कोई जमीन होगी, उसकी वाइफ के ऑर्नामेंट्स होंगे, उसके पास रिंग होगी, वो भी वो लोग उतार लेंगे। आज जो एक मुस्लिम काम करता था कसाई काटना, उसने तो छोड़ दिया, कॉर्पोरेट ने शुरू कर दिया। मैंने इसके ऊपर स्पेशली कोरोना समय में भी ऐसा हुआ, लाइक बालासुब्रमण्यम सिंगर, बिल्कुल, he was so healthy, yes, but he was expired in the hospital. देखो, व्यक्ति का आना, जन्म लेना और मृत्यु पाना, ये कमांड तो है उस परमपिता परमेश्वर के पास, उस मां कालिका के पास, उस मां काली के पास, उस हनुमान जी के पास। उसने वो तो किसी को नहीं दिया। आप कोरोना एपिसोड को कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि अनवांटेड वैक्सीनेशन भी हुआ, वैक्सीनेशन वजह से भी लोग मर गए, ऐसा कुछ मैंने सुना। आप इस एपिसोड को कैसा देखते हैं? मैं इस एपिसोड को आपको बताना चाहता हूं, कोरोना कुछ नहीं था। कोरोना था, लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, लोग नेचर भूल गए, लोग रिश्तों की कीमत भूल गए। वो कोरोना कुछ नहीं था। आप गांव में जाके देखो, एक भी डेथ नहीं हुआ उधर, वहां कोई मास्क नहीं था, उनके पास कोई वैक्सीन नहीं था, वो सब लोग जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? वो प्रकृति के साथ नहीं खेलते, हम लोग प्रकृति के साथ खेलते हैं। क्या क्या रीजन सोच रहे हैं आप? ये इसके पीछे विजन क्या है, रीजन क्या है और विजन क्या है? आज लोग सम्मान करना नहीं जानते, आज नारी शक्ति को लोग नहीं पहचानते। आज नारी शक्ति के बारे में यदि मैं बात करूं, आपकी मैं बात करूं, मैंने आपको नारी हनुमान बोला, फीमेल हनुमान बोला, तो हनुमान जी तो सबके हैं ना। सब लोग मुझे पूछा कि मैम आप औरत होने के बावजूद भी हनुमान सेवा ट्रस्ट कैसा रजिस्टर किया और हनुमान न्यूज कैसा चला रहे, हनुमान का पूजा पाठ कैसा कर? औरत होते तो सीधे हनुमान मंदिर में औरत जय हनुमान बोल रहे हैं ना। क्या किसी पुराण में ऐसा लिखा गया है कि हनुमान जी की जो पूजा करेंगे सिर्फ वो मेल लोग करेंगे, फीमेल लोग उनके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे? किसने लिखा है? कोई वेद मुझे लाके दिखा दे। मेरे बीच भगवान के पास भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। ये सिर्फ लोगों की भ्रांतियां हैं, लोग खुद फैलाते हैं इन सब बातों को। मैं ऐसा मानता हूं किसी मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता। मेरे सामने निहारिका जी बैठी हैं, निहारिका शर्मा जी ने अभी कालका मां की पैदल यात्रा निकाली, और क्या आप सोच सकते हैं 1000 महिला एक साथ, और जिस तरह आपके अंदर कमांड, ऐसी कमांड इनके अंदर मां ने इनको दिया। एक लेडी एक पूरी यात्रा यहां शादरा से शुरू करती है और मां कालका तक ले जाती है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जो उनके साथ चलती है। उन शक्तियों का साथ लोग मुझसे बोलते कि मैम हम हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हर दिन हनुमान का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। मैं बोलती हूँ आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कुछ गलत भी कर रहे हो शायद किसी के साथ। आपका बुद्धि और दिमाग ठीक नहीं हो शायद। आप क्या बोलते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान आशीर्वाद देता है क्या? नहीं, कैसा रहना एक इंसान? मैं ये बात बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं। एक तो हमारा प्रारब्ध होता है,
प्रारब्ध वर्ड शायद आप नहीं समझ पाए, मैं उसको प्रारब्ध को पहले रिफाइन कर देता हूं। प्रारब्ध है पुराना जन्म। यदि पुराना जन्म का कुछ हमारे ऊपर है वो हमें उतारना होगा और वो उतरता है। दूसरी बात, जितने रिश्ते बनते हैं ये प्रारब्ध होता है। आज यदि आप और हम यहां पे बैठे हैं, यहां निहारिका जी बैठी हैं, तो ये प्रारब्ध है। ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, ये रिश्ते उसने बनाए हैं। हमें तो निभाना चाहिए, हमें निभाना आना चाहिए। यदि हम निभा सकते तो निभा लो, और यदि चाहे तो उनके बन जाओ या उनको अपना बना लो। जिंदगी की फिलोसफी दो ही बातों में है, उनको अपना बना लो या उनके बन जाओ, और नहीं तो उनको छोड़ दो और वो आपको छोड़ दे। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अभी मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ, इसके बीच में मैं और बोलना चाहता हूं कि लोग समझते हैं कि मैं 1 घंटा पूजा करके भगवान जी को खुश करके सारी चीजें कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके कर्मा, आपके कर्म बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपकी जिंदगी में गिफ्ट दे रहे ना, यदि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपका कर्मा, आपकी वाणी, आपका पूरे दिन का कैरेक्टर, कल्चर, जब तक आपके अंदर ये सब चीजें नहीं आती, आप कितने हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आप अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा, अपनी सोल को डिवाइन सोल बनाना होगा। जब तक ये डिवाइन सोल ना बन जाए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और डिवाइन सोल बनने के बाद एक बार तो याद करके देखो मां कालका को, एक बार तो याद करके देखो मां काली को, एक बार तो याद करके देखो हनुमान जी को। एक हनुमान चालीसा का पेज पढ़ेंगे, उस एक पेज की शक्ति से आप अपने आप में फील कर सकते हैं उस पॉजिटिव वाइब्स, उस पॉजिटिव एनर्जी को। आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? मैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात सुनकर, मेरी गाड़ी में सिर्फ हनुमान चालीसा चलती है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। ये वो भगवान है जो आपके साथ 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 चलते हैं। मां कालका के बारे में बात करें, मां काली के बारे में बात करें, ये वो देवियां हैं जो आपको आपके साथ पता है अभी हम कलयुग में हैं। जी, मुझे बिल्कुल कलयुग पता है। में और मैं रादर कहना चाहूंगा महाकलयुग। कलयुग वर्ड छोटा है, इसको महाकलयुग वर्ड हम लोग कहना चाहेंगे। लोग कालुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है बाहर, वो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और जो खाना हम खा रहे हैं सब्जी भी इंजेक्टेड हो रहे, पोल्यूट हो रहे, सब चीजों का वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे, जगह नहीं हो रहा, भूदेवी का ऐसा हो रहा है। लोग, इंसान, ये बाहर का जो पोल्यूशन हो रहा है ना उसके बारे में बात कर, लेकिन इंसान के अंदर जो पोल्यूटेड माइंड्स है, करप्टेड सोच है, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, देखो मैं बात ये बड़ी कंट्रोवर्शियल करने जा रहा हूं आपके साथ। करिए। कि हमने पहन तो भगवा लिया, गाड़ी हमारे पास है मर्सिडीज, ओडी, भक्तों को कहा जय हनुमान, तुम्हारा पर्चा फट गया, बोल दिया तुम्हारे बारे में, और शाम को जब जाते हैं एक 51 लाख की गाड़ी देते जाना। ये क्या है? संत की परिभाषा है क्या? संत वो है जो सिर्फ अपनी सबसे पहले अपनी बॉडी को 100% प्योर सोल बना ले। जब तक वो 100% अपने आप को नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में सब लोग संत चलते हैं, संत लोगों के लिए गाड़ियां नहीं बनी है। और मैं ऐसा समझता हूं यदि आपने चोगा पहन लिया, संत बन गए, तो गाड़ी से क्या प्रेम। उसके बाद तो माना जाता है कि यदि अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, त्रंबकेश्वर के मेन पुरोहित जी मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनकी आयु पूछ ली, उन्होंने कहा हमारी आयु तो है ही नहीं। जब हमने सारी चीजें छोड़ दी, जब गाड़ी घोड़ा सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारी आयु क्या, हमारे माता पिता क्या? हमारा माता पिता तो ये है जो समाज है, जो भारत में लोग बसते हैं वो है समाज, वो लोग हम हैं। तो उसमें उम्र, माता पिता, ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यदि रिश्ते होते हैं तो ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों को कनेक्ट करता है वो ऊपर वाला, सोल कनेक्शन। हम नहीं करते, एंड दैट इज कॉल्ड प्योर सोल कनेक्शन, प्योर डिवाइन सोल कनेक्शन। इंडिया में, देश में एक फ्यू सेक्शन ऑफ जो भी स्पिरिचुअल कैटेगरी में रह रहे हैं, लग्जरीज गाड़ी में घूम रहे हैं और लग्जरीज मोबाइल्स पकड़ रहे हैं, उस कैटेगरी को आप संत जैसा नहीं देखना चाहते? मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। यदि संत की मैं परिभाषा में बात एक संत कैसा रहना है, बोलिए। वो मैं आपको बताता हूं एक संत कैसा रहना है। सबसे पहले नियमित उनका जो उठने का समय होना चाहिए वो 3-4 बजे का होना चाहिए, क्योंकि 3-4 बजे का वो समय होता है, वो ब्रह्म काल होता है। उससे अच्छा समय
कोई नहीं होता। उस समय के बाद सबसे पहले अपनी जिंदगी में हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है, चाहे वो किसी की समाधि हो जाए, किसी का देवलोक में गमन हो जाए, या कोई व्यक्ति आपके साक्षात आपके साथ गुरु बनकर है। क्योंकि जब हम लोग, ऐसा माना जाता है कि जब हम सब कुछ उतार देते हैं और हम चोला पहन लेते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप, ये रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। हमारे रिश्ते हैं तो वो हैं जो लोगों के लिए इंस्पायर कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके। संत का मतलब क्या है? संत की परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको ठीक कराना है उससे, चाहे प्यार से कराओ, चाहे गुस्से से कराओ। यदि हम पुराने जमाने की भी बात करें, वशिष्ठ जी की बात करें और जितने गुरुवर की बात करें, गुस्सा तो उन्हें भी आता था। हमारे बीच में निहारिका जी बैठी हैं, इनको भी अक्सर गुस्सा आता है, पर किस बात पे आता है? गलत बात पे आता है। आजकल कुछ स्पिरिचुअल लोगों को भी मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी बातें पर ये गुस्सा होना, माँ कालिका की उपासक है, इंसल्ट करना, असिस्टेंट्स को इंसल्ट करना, ये सबसे गलत है। आप भारत देश में रहते हैं, हाँ। कहीं तो हम बात करते हैं अतिथि देवो भव, और कहीं हम बात करते हैं बच्चा बैठा है, अरे उठ के जाना। क्या ये हमारा धर्म है? क्या हम संत हैं? संत की भाषा संत ही होती है। संत की भाषा इतनी अच्छी, इतनी शालीन होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति यदि गुस्से में भी बैठा है ना, उसका फेस चेंज हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, स्माइलिंग फेस। संत की परिभाषा में सबसे पहले यदि कोई चीज होनी चाहिए तो आपका स्माइलिंग फेस। दूसरा, आपका समर्पण। यदि आपका समर्पण नहीं है तो आप कितनी भी चीजें कर लें, कुछ नहीं हो सकता। अक्सर मध्य प्रदेश में, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आपसे करने जा रहा हूं कि सब लोग कहते हैं वहां सब हनुमान जी के उपासक हैं और सबकी चिट्ठियां बनाते हैं। क्या वो अपनी चिट्ठियां तो बना के देख लें, अपने बारे में तो बता दें। यदि वो अपने बारे में तो बता नहीं सकते, दुनिया की चिट्ठियां लिखते हैं। जो रियल उपासक हैं, उन उपासकों की बात अलग है। वो उपासक है तो मां कामाख्या के हैं, मां कालिका के हैं, जिन्होंने वहां 10 से 20 साल जाके तपस्या की, और उनको जब जाके कान पिचासनी, एक बेसिकली विद्या होती है जो कान में धीरे धीरे करके बोलती है, वो विद्या है। क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि फ्यू सेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल कैटेगरी जो लोग हैं वो सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए तड़प रहे हैं? 1000% मैं बात कहना चाहता हूं, तड़फ नहीं रहे, उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है। तड़फना एक अलग बात हो गई, वो तो एडॉप्ट कर चुके हैं। आज वो कहते हैं उड़न खटोले की बात कि हमें वो बड़े बड़े इन सब चीजों के ऊपर चलते हैं, 10-10 लाख रुपए जिनका रेंट होता है, वो बोलते हैं अपने किसी साध्वी को कि आप जो है इतने रुपए दे दीजिए, हम आपके घर आ जाएंगे। 51 लाख रुपए तैयार रखिए। क्या ये संत की जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए? उसका क्या मतलब है इन सब चीजों से? एक गाड़ी गिफ्ट करिए या बंगला गिफ्ट करिए। गाड़ी बंगला किस लिए चाहिए? हम लोगों को तो रहना है जंगलों में। और मैं जो संत लोग मंदिर के पास बैठते हुए और सड़कों पर चलते हुए, वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं ऐसा सोचता हूं, देखो 100% तो कोई भी चीज नहीं है, लेकिन 90 से 95% लोग वो हैं जो मंदिर के बराबर में बैठे हैं। वहीं कहीं ना कहीं उनका इधर से सिगरेट चल रहा है, इधर से अफीम और चरस गांजा चल रहा है। वो संत नहीं है, वो एक ढकोसला है। संत तो संत है। संत की तो शालीनता इतनी होती है कि जो उसके पास बैठा है, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके ख्याल के हिसाब से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री इज बीन फिल्ड विद गुड संत? ओनली 10%। 10%? यस, ओनली 10%। इतना बड़ा हम 148 करोड़ की पॉपुलेशन में रहते हैं, सनातनी जिंदगी में जीते हैं, हिंदुत्व की जिंदगी में जीते हैं। आप 10% से ज्यादा करके दिखा दीजिए, मुझे नाम दे दीजिए आप 10% से ज्यादा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा यदि 10% से ज्यादा संत मिल जाए। हम सोच रहे हैं 100% संत समाज ये मिथ्या है, ये लोगों का मिथ्या है। संत तो खुद भी है ना। क्या आप संत नहीं हो? क्या निहारिका जी संत नहीं है? संत हमारे अंदर बसा है, हमारी आत्मा ही संत है। यदि हमारे अंदर शालीनता आती है, हम अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खानों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे अच्छा कोई संत नहीं हो सकता। संत हम खुद हैं। सिर्फ भगवा पहनने से संत नहीं होते। डेरा बाबा जैसा लोगों को बेल मिला,
इसके बारे में क्या बोलना मैं चाहते हैं? ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। ये कंट्रोवर्शियल नहीं, ये इतना कटु सत्य है कि इन जैसे, मैं इनके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं पॉडकास्ट के बीच में, क्योंकि अब मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े होने लगे हैं, और जो मेरे दिल से निकलता है मुझे बेबाक छवि के लिए बोला जाता है, वो कमीने लोग हैं। उनको संत की परिभाषा तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने हजारों जगह डेरे बना लिए, और आज भी लोग ये कहते हैं कि वो तो सही है। अरे अपने उनके अंदर झांक के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कहां से सही है वो लोग। कैरेक्टर उनके पास नहीं, मानवता उनके पास नहीं, संत की परिभाषा उनके पास नहीं, हजारों हजारों गाड़ियां ले रखी हैं, लोग अपना मकान उनको दे के चले जाते हैं कि इसमें आश्रम बना लीजिए। कभी उन लोगों को भी देखो, आज भी कितने परसेंट लोग जिनके पास घर नहीं, छत नहीं, खाना नहीं, वो सड़कों पे सोते हैं, और कोई बड़ा अमीर व्यक्ति आता है उनके ऊपर गाड़ी चला जाता है। तो संत की परिभाषा संत की परिभाषा की तरह होनी चाहिए, ये संत की परिभाषा नहीं है। संत की परिभाषा तो यह है कि जब हम उस गेट से एंटर करें तो उनका पॉजिटिव ऑरा हमारे साथ वहां से जुड़ के आए, यहां से नहीं। आपके साथ मैं बैठा हूं, आप मेरे साथ बैठी हैं, निहारिका जी यहां पर बैठी है, एक अलग ऑरा है। मैं तो संत अपने आप को कहता ही नहीं, क्योंकि मैं संत नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन मैं संत बनूंगा उस दिन मैं सब कुछ त्याग चुका हूंगा। ये मेरी बेसिंग ऑन व्हाट फैक्टर्स यू चूज a person to get associated with? कुछ लोग गाड़ी, बंगला, मकान और लग्जरियस कार्स या फोन्स, वो उनका बैंक बैलेंसेस या बैकग्राउंड देखकर फ्रेंडशिप करते, एसोसिएट होते। कुछ लोग है तो पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएंशियल, अगर आदमी पॉलिटिक्स में होते तो, अगर कुछ लोग है तो बिजनेस मैग्नेट्स के साथ। ऐसा आजकल पैसा रूलिंग कर रहे हैं। आप कैसा एक व्यक्ति को चूज करते कि फ्रेंडशिप करने के लिए, अब बात करने के लिए, के एसोसिएट होने के लिए? मैंने ना बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन में इसको रखा। मुझे लाखों लोगों ने धोखा दिया। मैंने अपने नाम की एक ट्रेन बना दी, बसंत गोयल जी की ट्रेन, जैसा आपका फार्मेसी ऑफिस में। यस। वो ट्रेन क्या है, जो व्यक्ति मुझे अच्छा मिला उसको मैंने अपने दिल से समा लिया, और उससे वायदा भी कर दिया कि जब तक मेरे अंदर सांस होगी वो सांस आपकी है। वो लोग भी मिले जिनको पैसा चाहिए था, उन्होंने मेरे से पैसा लिया और वो उस ट्रेन में चढ़े, वो ट्रेन में चढ़े तो, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने उनको 2-3 महीनों में गायब कर दिया। वो डब्बा ही गायब हो गया, जिस ट्रेन में वो चढ़े थे वो डब्बा ही गायब हो गया। तो ये तो ऊपर वाले की कहानियां हैं कि हम जो करते हैं, जो लिखते हैं, जो पाते हैं, सिर्फ ऊपर वाले की। हम ये बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं है। So ultimately you see character and behavior and personality in the person with whom you there want are to 5 get factors associated. I want to tell you. पंचभूत जैसा 5 elements. Yes, I want to tell you. Yes. First, humanity. Note this point, Your Honor. Humanity. दूसरा, उदारता। आपके पास यदि कोई चीज है और आज इनको चीज पसंद आ गई, क्योंकि हम तो संत हैं, हमने तो किसी भी चीज को अपने साथ क्या करना है, उसको उतार के उसके गले में डाल दो। जब आप उसके गले में वो चीज डाल देते हैं तो वो चीज उसकी हो गई और उसे छोड़ दो। क्योंकि हमारा किसी से प्यार नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, हमारा प्रेम है तो उस ऊपर वाले से कनेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी मिथ्या है। हम लोग सिर्फ देवलोक में गमन करके जो पाप आते हैं वही हमारी जिंदगी है, उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अब हम वापिस आते हैं उन 5 पॉइंटों के ऊपर। सबसे पहले मैंने बात की मानवता की आपसे, दूसरी बात की उदारता की, तीसरी बात की शालीनता की, चौथी बात की ये मोह, पैसा, इसको जिंदगी से छोड़ दीजिए। हमें क्या चाहिए? 2 रोटी या 4 रोटी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये सोशल स्टेटस, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब बातें छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या है ये, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वो सिर्फ वो रिश्ते हैं जो सिर्फ कुछ ही चंदों मिनटों के लिए बनते हैं। वो आपको यूज करते हैं, मैंने आपको यूज किया, आपने मुझे यूज किया और खत्म हो गए। गिव एंड टेक। अगर आप ये दे देते हो, हम ये दे देंगे। इट इज प्योरली 100% गिव एंड टेक रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। बिजनेस उसको रिलेशनशिप नहीं कहते, लेकिन वो तो एक बिजनेस था ना। आप मेरे से जुड़े किसी इच्छा के साथ। How you define money? What is your priority for money? Yes, I will tell you. पैसे के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा। सबसे पहला
यदि मेरी जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी का जो तजुर्बा सीखा वो ये कहता है कि रिश्ते सबसे ऊपर है। यदि आपके पास रिश्ते हैं, आप हर समस्या से बाहर आ सकते हो। यदि आपके पास ओनली पैसा है, कितनी बार ऐसा वक्त भी आता है जब पैसा ऐसे रखा रह जाता है और आपका कुछ भी नहीं होता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पैसा सिर्फ उतना होना चाहिए जो हमारी जिंदगी की नेसेसिटी हो, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना तो होना चाहिए। लेकिन जो भूख लगी है लोगों में, चीख चिल्ला रहे हैं पैसे के लिए, धोखा दे रहे हैं, लालच आ गया, ये नहीं चलता है। और एक बात आपको और आश्चर्य होगा, बताता हूं मैं। पहले एक रेड बुक होता था, दैट इज कॉल्ड बही, जो लोग बनिया लोग यूज करते थे। बनिया लोग क्या होते हैं? बनिया लोग कोई ये नहीं होता कि सिर्फ बनिया लोग अपनी कम्युनिटी से, बनिया लोग वो लोग हैं जो लोग काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बनियाज। उनके पास एक रेड बुक होता था, उसको बही बोलते थे। तो उसमें सालों साल हिसाब किताब चलता रहता था। अभी भगवान ने भी ना कुछ नया लेटेस्ट किया, क्योंकि लेटेस्ट दुनिया है ना। हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह पे हम लोग जाएंगे, मंगल ग्रह पे हम दुनिया बसाएंगे। उसी तरह भगवान जी ने एक ऐसा लैपटॉप ले लिया जो सबसे लेटेस्ट है, जो अभी तक किसी इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। वो रोज रात को 11:59 पे आपका पूरा दान पुण्य जिंदगी का पूरा बैलेंस शीट तैयार करके रख देता है। और उसने भी कलर प्रिंटर ले लिया, और वो नॉर्मल प्रिंटर पे नहीं चलता। पहले बही खाता होता था तो बहुत सारे साल लग जाते थे किसी भी चीजों के लिए। अब तो एक कमांड देता है, वो भी कहता है F8 दबाओ और आप अपनी जिंदगी का फल पालो। 11:59 में यदि आज हमारे 149 करोड़ लोग हैं, तो 149 करोड़ का लेखा जोखा वो 11:59 पे निकाल देता है। हमारे देश में बैलेंस शीट तो बनती है एक बार, जो सीए द्वारा बनती है, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से, उस मां कालका से, उस मां की कृपा से, उस भगवान से हमारे यहां रोज बैलेंस शीट बनती है 11:59 पर। बहुत गुरुजी से हमारा देश में है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स है, आप जैसा फिलैंथ्रोपिक स्पिरिचुअल मल्टी टास्कर्स भी हैं। हर रोज टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब कुछ, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, फोन सबके पास है। ओपन करने के बाद ही तुरंत उनको ये वीडियोस दिख जाती है। इसके बावजूद भी क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो या मर्डर्स हो या रेप्स हो, ज्यादा हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सबसे पहली तो यदि मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, ये महाकलयुग है, कलयुग नहीं है। यहाँ रिश्तों की पहचान नहीं होती, रिश्तों की पहचान होनी चाहिए। पैसे के लिए बच्चे माँ को मार रहे हैं। आज पैसे के लिए बेटा बाप को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है। कोई कुछ भी कर सकता है, सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों को अपनी असली जिंदगी में आ जाना चाहिए। जिस जिंदगी में यदि कुछ हो तो समर्पण की भावना यदि आपके दिल में नहीं आएगी, और अपने आप को ऐसा एक अपने आप में एक विजन ले लो कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं भारत देश के लिए आया हूं और उसका अलग विश्व में भी जगा कर जाऊंगा। यदि हम ये चीज अपने अंदर ले आएंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, मैं रेप के बारे में बात करूं, वो क्या हमारी बहन नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? जब हमारी बेटी रोड पर चलती है तो हम भी सोचते हैं कि उसको सिक्योरिटी मिले। तो यदि हम बात अपनी बेटी की करते हैं तो जिसके साथ रेप होता है वो हमारी बहन नहीं है क्या? और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे, ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उनको तो शूट एंड साइट कर देना चाहिए, जैसे काम हुआ तुरंत प्रूव करो, 24 घंटे में खत्म। हाँ, कमिंग टू द लीगल सिस्टम इन आवर कंट्री, न्याय के बारे में हम बात करेंगे। फास्ट ट्रैक जैसा सिस्टम है तो इधर नहीं है। इफ यू टेक निर्भया एज एग्जाम्पल, बहुत सालों के बाद जजमेंट मिला। आप क्या सोचते हैं हमारा लीगल सिस्टम के बारे में? हमारा लीगल सिस्टम 100% पुअर है। जब तक वो जनरेशन चल जाती है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, 30-30 साल एक केस एक जगह पड़ा रहता है। उस व्यक्ति की जमीन बिक जाती है लेकिन डिसीजन नहीं आता। अभी तक कहने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लास्ट पॉडकास्ट आई हैव डन विद एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आदिश अग्रवाल जी, उन्होंने बोला एवरीथिंग इज गुड, इंडियाज लीगल सिस्टम इज गुड। ऐसा नहीं है। नहीं,
क्यों बोला उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए बोला। यदि वो उस प्रोफेशन से ना करें और उनके घर का कोई एक केस हो, वो मुझे बता दें कितनी देर में उसका डिसीजन आया। उसके डिसीजन आने में अगली पीढ़ी चली जाती है। जब उसका डिसीजन आता है, जब वो व्यक्ति दूसरे संसार में भगवान के पास जा चुका होता है, तब डिसीजन आता है। ये हमारी प्रणाली है। इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है, अभी काम हुआ, 1 घंटे बाद डिसीजन आया। और देवा की कोर्ट जैसा होना चाहिए, जैसा उस मूवी में था कि उसकी अलग कोर्ट लगती थी, अलग समय होता था और तुरंत का तुरंत कल्याण हो जाता था। यदि मैंने कुछ गलत किया है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस आदमी ने गलत किया, वो शूट एट साइट हो जाना चाहिए। उसके लिए किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। उसका तो विनाश उसने तो कर ही दिया ना, उसे ऊपर वाले को तो पता है ना उसने किया। ऑल्दो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यदि एक अदालत यहां पर है, तो एक अदालत ऊपर वाले की भी है। ये बात मोर पावरफुल दैन दिस। यस, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल। यस, आप इसको कभी नहीं भूल सकते। वो पावर भी हमारे साथ है। जो उसके पास तो वो कैमरा है ना, जिससे हम नहीं छुप सकते। हम यहां तो छुप सकते हैं, उससे कैसे छुपेंगे? उससे नहीं छुप सकते। लेकिन मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूं, जैसे हमारे महाराज जी योगी जी हैं, उनकी परिकल्पना करके देखो। यूपी के अंदर लोग डरते थे, यूपी के अंदर लोग बोलते थे नोएडा यदि एक बार आए तो अगली बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। योगी बार बार चीफ मिनिस्टर क्यों बनता है? वो रियल संत हैं, संत की परिभाषा के रूप में है। वो आज उस व्यक्ति से उसका मकान डिमोलिश करके उठवाते भी उससे, उसका भी पैसा गवर्नमेंट में जमा कराते हैं। ऐसे डिसीजन होने चाहिए। आज यूपी से क्राइम खत्म हो गया, आज रेप खत्म हो गया, आज सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। वो क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि लोगों के दिमाग में डर है कि यदि ये बात योगी जी तक पहुंची, मेरा कल को घर भी खत्म हो जाएगा। जो गुंडे मवाली हैं, वो जेल में रहना पसंद कर रहे हैं, बाहर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं बाहर आए तो योगी जी मिलेंगे, योगी जी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। वो कहते हैं हम जेल में ही ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पूरे भारत देश में हमें इंप्लीमेंट करनी होगी। और जब तक हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी न्याय प्रणाली नहीं सही हो सकती। लोगों को फांसी देना है तो बिल्कुल दुर्गापुरी चौक यदि यहां बराबर में है, चौक पे खड़े होकर फांसी दे दो। यदि निर्भय कांड हुआ है, अभी हाल ही में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक बच्चे ने जरा सा रंग लगा दिया, जरा सा रंग लगाने पर, ये तो एक ऐसे उत्सव हैं जो सबके लिए बने हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, एक तरफ हम बात करते हैं जरा सा कलर लगा दिया तो उसको सीधा एनकाउंटर हो जाता है उसका। सो हिंदू मुस्लिम का बारे में क्या सोचते हैं? अभी लव जिहादी और केरला में भी ज्यादा कन्वर्शंस हो रहे हैं और ये टेंपल को अटैक कर मेरा बड़ा तेलंगाना में भी ज्यादा मेरा बड़ा क्लियर व्यू है इसमें। मैं किसी कास्टिज्म को नहीं मानता। मैं मानता हूं सिर्फ उस व्यक्ति को जो सनातन के प्रति डेडिकेटेड है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो भारत देश के लिए सोचते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए सोचते हैं। और जो लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत देश में रहकर भारत देश के लिए ही नहीं सोचता, वो जिहादी है। वो जिहादी है। यदि हम बात करें आज लड़कियों के बारे में बात करें कि आज लड़कियां सिक्योर नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि 50% उनका भी उसमें योगदान है। वो भी उनके वस्त्र आप देखेंगे तो यहां तक के वस्त्र होंगे। यदि आप उनकी आप वीडियो ऑडियो, ये इंस्टा ये सब कुछ चला आज के टाइम में, उनकी आप फोटोज देखिए। सो ड्रेस कोड क्यों नहीं ला सकते देश में? 100% ला सकते हैं। इससे अच्छा समय नहीं है कोई। मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं कि इससे अच्छा समय नहीं है। जब तक बॉलीवुड का क्रेज होता है तब तक ये बिल आ नहीं पाते मेरे ख्याल से। मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखो आज नहीं तो कल, मैं सपोज कर लेता हूं एक बात मैं आपको आप जरा बाहर, आप जैसा बोल दिया, हमारा दिल्ली में बाहर सड़क के ऊपर चलो, लड़कियां कैसा कैसा ड्रेस पहन रहे हैं। पब कल्चर, क्लब कल्चर और एक बिग बॉस जैसा रियलिटी शोज, बॉलीवुड एक्टर्स जो पहनते हैं, ये पूरा ड्रेस कल्चर को हम बदल नहीं पाते क्या? ये सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। भारत देश का मतलब सिर्फ सनातन है। सनातन है तो वो है जो देश के लिए करते हैं। उठते उठते हमारा यूथ
देख रहे हैं हीरो हीरोइन का फोटो। आप 15 आज हम एक मूवी नहीं देख सकते साथ, एक पूरी फैमिली एक मूवी को एक साथ नहीं देख सकती। अब तो गालियां भी यूज होने लग गई मूवी के अंदर ही, वो तो बातें छोड़िए आप। उसके अलावा जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, यदि वो नहीं हमारे साथ होगी, मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उधर हम विकसित भारत 2047 की एक परिकल्पना करते हैं कि भारत देश डेवलप कंट्री होगा। मैं उसके अगेंस्ट कहना चाहता हूं कि यदि ये सब चलता रहा, लोगों में संस्कृति नहीं आई, लोगों में वो चीजें नहीं आई, वो सेवा भाव नहीं आया, 2047 में मुस्लिम देश हो जाएगा। ये भारत देश की परिकल्पना जो हम हिंदू देश के बारे में करते हैं वो बदल जाएगी। ये लव जिहाद के बारे में जो हम बात करते हैं, ये सब मिनटों सेकंडों में होने लगेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि हे सनातनियों, जाग जाओ। अब इससे बड़ा टाइम कभी नहीं आएगा जिंदगी में। आरएसएस ने इस बार 100 साल पूरे किए। उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपसे मैं उन्होंने विराट सम्मेलन किए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने मैक्सिमम विराट सम्मेलन ज्वाइन किए। लोगों को घर से पकड़ के लाना होता है, बेटा आप आइए ना, आपको खाना भी देंगे हम लोग। उसको खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बाद जब कोई सनातनी कुछ बोलता है, कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले उनको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं खाने के स्टॉल के ऊपर होते हैं। कन्वर्जन्स के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि पैसा मिल रहा है, हमको पैसा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू फैमिली है, पुअर कंडीशन है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, तब आते हैं क्रिश्चियन लोग, हमारा चर्च आ जाओ, हमारा फादर के पास आ जाओ, आपको फंड्स मिलता है, और हमारा मस्जिद आ जाओ, मदरसा से आपको फंड्स मिलता है। ऐसा पैसे को दिखा के कन्वर्शंस कर रहे, बोल रहे मैंने जो पैसा हम दूसरा रिलीजियन में आ रहे, वो पैसा हम हिंदू फैमिलीज या हिंदू प्रीस्ट को क्यों अरेंज कर सकते, करने मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचते हैं कि दिल्ली में कन्वर्जन नहीं होता? है? दिल्ली में इतनी तेजी से कन्वर्जन चल रहा है। कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारे धोबी भाई हैं, जिनको लोग छोटी कास्ट बोल लेते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि कोई छोटी कास्ट ये सब कुछ नहीं होता। हम निवस्त्र आए, निवस्त्र ही जाएंगे। हम निवस्त्र आए, निवस्त्र ही जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ भगवान की भक्ति, अच्छे काम, अच्छी संस्कृति, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक छोटे छोटे आपको एग्जांपल बताता हूं। वो लोग बार्बर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरी गली में किसी को बुखार हुआ है? वो बोलते हैं उस फलाना आदमी के यहाँ बुखार हुआ है। जाके वो वहां जाते हैं, एक होली वाटर लेके जाते हैं अपने साथ, एक छोटी सी बोतल लेके जाते हैं, बोलते हैं दिस इज होली वाटर, आप 5 दिन इसको पी लो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। जबकि क्या ब्लेस्ड ऑयल भी, यस, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग्स। वो क्या है? 5 दिन के अंदर हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज के बारे में बात करें तो हम 100% ठीक अपने आप हो जाते हैं, किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। वो लोग सैटरडे को आते हैं वापिस, बोलते हैं देखो मैंने आपको होली वाटर दिया, आप ठीक हो गए, संडे को चर्च आ जाना। और संडे को जब वो चर्च आते हैं, उनके गले में तुरंत एक प्लस डाल दिया जाता है। उस दिन से वो चेंज हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्यों चेंज हो रहे हैं? उसके पीछे हम लोगों की वीकनेस है। हम लोग अपनी जिंदगी तो जीना चाहते हैं, लेकिन कभी हम समाज के बारे में सोचना नहीं चाहते। हम अपना स्टेटस तो मेंटेन करना चाहते हैं, पर ये कभी हम ये नहीं सोचते कि वो जो लोग धरती पे सो रहे हैं उनके बारे में भी सोचें। हमारा एंसेस्टर्स, हमारा पुराने लोग सब चीजों को खुद हैंडल करते थे, आत्मविश्वास को बहुत मानते थे। लेकिन अभी इस जनरेशन में बहुत डिपेंडेंसी ज्यादा हो रहा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करना। मेंटल सेशंस, स्ट्रेस रिलीफ सेशंस, काउंसलिंग्स, इसी वजह से ये स्पीचेस भी ज्यादा हो रहा है स्पिरिचुअल का। आप क्या सोच रहे हैं, इंसान क्यों खुद अपने आप में विश्वास करने से ज्यादा दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? ये क्यों डिपेंड हो रहा है? सबसे पहले तो एक भागदौड़ है, एक पैसे की मशीन चाहिए उनको। हर वक्त पैसा 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 आता जाए। यदि हम जिस दिन ये चेंज ले आएंगे, अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले आएंगे कि नहीं मेरे पास 100 रुपए है ना, मैं 2 रोटी आराम से खा पाऊंगा ना, करना क्या है। आज एक मजदूर हमसे अच्छी जिंदगी जीता है,
उसको 400 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए की दाढ़ी में वो अच्छा खाना खाता है, अच्छा सोता है, उसे कल की चिंता नहीं होती। आज 50% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। वो डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि इंसोम्निया। क्यों वो इंसोम्निया है? इंसोम्निया इसलिए है कि सिर्फ भाग रहे हैं हम पैसे के पीछे, कॉर्पोरेट कल्चर के पीछे, उस भागदौड़ में कि मैं इनसे ऊपर चला जाऊं। ये बच्चा बैठा है, मैं इससे ऊपर कब निकलूंगा, मैं कंपनी का सीईओ कब बनूंगा, मैं कंपनी का सीएमडी कब बनूंगा। What is the best tablet for insomnia according to your? ओनली एंड ओनली इसके पीछे 3 चीजें मैं जिंदगी में लोगों को बताता हूं। पहली चीज है अपने माता पिता। सनातन में गुरु को भी तीसरी संज्ञा में दिया गया है। पहले हैं आपके माता पिता, जो जीते जागते मंदिर हैं, जीते जागते गुरु हैं। आप सुबह उठकर सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करिए। सेकंड, लोगों के दिमाग में एक भ्रांति और हो गई कि हमें जाना है तो मरघट वाले बाबा जाना है, जाना है तो कनाट प्लेस वाले बाबा हनुमान मंदिर जाना है। आपके बराबर में भी तो मंदिर है ना, आप उस मंदिर में जाइए ना, अंदर में भी भगवान है ना, और हमारे अंदर आत्मा रूपी जो है ये भगवान ही तो है। तो आप बराबर के मंदिर में जाइए जहां आपके 2 रुपए की कीमत होगी, जहां करोड़ों रुपए भरे हुए हैं, आप वहीं देना चाहते हैं। आप उन 2 रुपयों को उस जगह संजोइए जहां 2 रुपए में से वो कुछ सब्जी ला सके और कुछ लोगों को प्रसाद के रूप में खिला सके। तीसरी चीज जो मेरा एक अपना जिंदगी का एक वो एक्सपीरियंस है, और मैं आगे भी ये बात कहता रहूंगा, मुझे लोगों ने एक अलग छवि के रूप में देखा, गौ रक्षक के रूप में। आप लोग परिकल्पना नहीं कर सकते, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने सोचा तो कुछ और था कि भारत और पाकिस्तान बन गए, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे और भारत के लोग भारत में रह जाएंगे। संसद के बाहर खुली गोलियां चलाई गई, हजारों साधु संत को उड़ा दिया गया। उन्हीं क्या इच्छा थी? सिर्फ एक इच्छा थी, गौ मां को राष्ट्रीय मां बनाना। क्योंकि गौ मां के अंदर 35,000 देवी देवताओं का निवास है। यदि आज मैं कहूं कैंसर को यदि हमें ट्रीट करना है, कैंसर को हम गौ मूत्र से, तुलसी से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, फिर इधर आयुर्वेदिक वर्सेस इंग्लिश मेडिसिन चल रहा है ना। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक बार मोदी जी ने कहा कि आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे हम, इंग्लिश और आयुर्वेदिक दोनों कोलैबोरेट होके काम करना पड़ता है बोले तो। इंग्लिश जो भी होता है दिग्गज फार्मास्यूटिकल का, आपका सब्जेक्ट का जो टाइकून्स होता है, वो एग्नेस बात किया इस चीजों में। मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं इस बारे में, ये गोरख धंधा है। मोदी जी प्रधान सेवक हैं, वो हमेशा भारत देश के लिए सोचते हैं, सोचते थे और सोचते रहेंगे। लेकिन लोग तो ऐसे नहीं होते, लोग उनमें से 1% भी लेना नहीं चाहते। आयुर्वेदा से भारत देश आयुर्वेदा के लिए ही बना है। यही वो जड़ी बूटियां हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व के लोग तो यहां आते हैं, जो यहां पे आके योग कर रहे हैं और अपने आप को ठीक करके जा रहे हैं। जड़ी बूटी यहां से लेके जाके ठीक कर रहे हैं। यहां उल्टा हो रहा है, हम आयुर्वेदा से इंग्लिश पर स्विच हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का गोरख धंधा है, उस गोरख धंधे के साथ चल रहे हैं। जब ये बात की गई कि इंग्लिश के साथ आयुर्वेदा को कनेक्ट किया जाएगा, किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो अरबों रुपए का गोरख धंधा है वो बंद हो जाएगा लोगों का। और एक बात, आरावली में जहां जड़ी बूटी ज्यादा रहते हैं, हर्बल प्लांट्स ज्यादा पैदा होता है, वो आरावली को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसीलिए तो टारगेट कर रहे हैं कि जब अरावली नहीं होगी तो आयुर्वेदा नहीं होगा, आयुर्वेदा नहीं होगा तो सब कुछ एलोपैथिक होगा, एलोपैथी होगा तो पैसा बनेगा। अल्टीमेट हर व्यक्ति का जो एक जिंदगी में चाह है, आपको दुश्मन ज्यादा हो जाएगा अगर ऐसा बात करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फार्मा इंडस्ट्री, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि मुझे ऊपर वाले ने यदि मुझे मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया है, ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी मेरी 100 जाने कुर्बान है। जितने दुश्मन बने उससे 1000 गुना ज्यादा दुश्मन। ड्यूरिंग कोरोना it is been clearly said by some people that Corona is just a corporate created virus. Yes, of course, yes. It was a corporate created virus, nothing else. अब कहां चला गया कोरोना? उन 3 सालों की यदि हम बात करें, उन 4 सालों में कोरोना था। बाद में किसी को खांसी जुकाम हुआ, बोला तो सही ये भी H1N1 ये कोरोना है। जनरल कोल्ड फीवर होता है, उसको भूत जैसा दिखा गया है उस समय। और उस समय उसी को एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया गया जिस कल्चर ने
लाखों लोगों को तो मरवा दिया। जो लोग घर रह गए वो तो जीते रह गए, जो हॉस्पिटल चले गए वो मर गए। दूसरी बात, एक बात और, एक विडंबना है हमारी, जो भी निकल गए वो भी पोल्यूटेड और करप्टेड माइंड की वजह से निकल गए बिल्कुल शायद। निकल गए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो कोविड वैक्सीन, क्योंकि उस समय नहीं था रिसर्च का, आज कोविड वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो इतनी बुरी तरह आ रहे हैं। आप डे टू डे लेवल पे देखते होंगे कितने हार्ट अटैक्स आज यंगस्टर्स को हो रहे हैं। लोगों की मेमोरी चली गई, लोगों के अंदर काम करने की शक्ति नहीं रही। ये कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। तो क्योंकि उस टाइम रिसर्च नहीं हो पाई। और ये सब क्यों हुआ? यदि हम उस नेचर के खिलाफ ना जाते, ना ये कोविड आता, ना ये कोविड वैक्सीन आती, और ना ऐसी चीजें होती। अननेसेसरली ह्यूमन बॉडी में स्टेरॉइड्स डाल रहे हैं। ये सब किया गया है उन कुछ चंद लोगों के लिए। One more thing I wanted to ask you, गोयल जी, what about this anti-rabies vaccines? आजकल सफदरजंग हॉस्पिटल में इतना बड़ा ब्लॉक भी तैयार हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेबीज। 10-10 वैक्सीन, 10-10 टेटानस शॉट्स, व्हाट इज दिस? मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा, बचपन में हम कुत्ता काटते हैं, एक ही इंजेक्शन डालता था डॉक्टर। ये मेरा एक प्योर सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कोई भी मेडिसिन WHO की गाइडलाइन से चलती है। रेबीज के बारे में तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, रेबीज के 5 इंजेक्शन लगते हैं, उनका गैप होता है बीच बीच में, उनका शेड्यूल भी बता देता हूं। पहला इंजेक्शन इज सपोज टू बी 0, उसके फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 30 दिन बाद, पूरा महीने में 5 इंजेक्शन लगते हैं। 5 इंजेक्शन लगने के बाद उसको रेबीज नहीं होता। लेकिन यदि किसी ने 5 के बदले 10 लगा दिया तो वो सिर्फ उसका लालच है, पहली बात। दूसरी बात, टिटनस इंजेक्शन और रेबीज का इंजेक्शन जैसे ही बाइट हो, डॉग बाइट, तुरंत लग जाना चाहिए। इसमें मैं निसंदेह आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय सरकार अगर नहीं लिया तो वैक्सीन, व्हाट इज द कंडीशन? उस टाइम में आज भी रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको पता है कि रेबीज से क्या होता है? रेबीज यदि किसी व्यक्ति को हो गया, वो कुत्ते की तरह चलेगा, पानी से डरेगा, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसलिए मैं रेबीज के लिए तो जरूर आपको कहना चाहता हूं कि हमारा भारत देश इसके प्रति बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं यदि वो 5 के बदले 10 इंजेक्शन लगवा रहा है तो और इसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन प्रॉपर गाइडलाइंस, कुत्तों को बाहर छोड़ो, कुत्तों को मारो, ऐसा भी ये ठीक है क्या? हमारा धर्म में कुत्ता का भी एक जगह है। मैं पूर्णतः विरोध करता हूं इस बात का। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट में 500 कुत्तों को मार डाला सरपंच। उस सरपंच को भी एक दिन कुत्ते मार डालेंगे, ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा आप। परमपिता परमेश्वर के पास वो कैमरा है, यदि उसने 500 कुत्तों को सरपंच ने मारा तो उस सरपंच को भी कुत्ते ही मारेंगे। दूसरी बात, अक्सर लोगों में आज आदमी से ज्यादा कीमत तो कुत्तों की हो गई है। अपने घर में तो आप मर्सिडीज में कुत्तों को लेके चलते हैं, उसका नाम लिखते हैं, हम राहु केतु मानते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अपने माता पिता का बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, उसके लिए 4-4 केक आते हैं। उसका दिन भर में खाना जो आता है वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छा आता है। आजकल तो पार्लर वैन बन गई कुत्ते के लिए। एक वैन आएगी, उस वैन में शैम्पू लगेगा कुत्ते को, उस कुत्ते को नहलाएंगे दहलाएंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। अपनी आत्मा को तो नहला लो। किसी को टाइम नहीं है कि सड़क के ऊपर जो भूखी मारे हुए होते हैं अपनी आत्मा को तो नहला लो। उन कुत्तों से अच्छा अपने आप को तो बना लो पहले, तब कुत्तों की बातें करना। और यदि आप स्ट्रीट डॉग को, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आप स्ट्रीट डॉग को दैनिक रूप में रोज कुछ ना कुछ खिलाते हैं, कुछ भी खिलाइए, आपके साथ कोई कष्ट नहीं आ सकता। कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार है आपके लिए। मेरी गाड़ी को मैंने 50 कुत्ते पिछले पता नहीं कितने टाइम से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, मेरी गाड़ी को फॉलो करते हैं। उन्हें गाड़ी की स्मेल से पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। तो लोगों को ये सब बातें डिसीजन लेने के लिए, खुद हमारा फैमिली को भी टाइम नहीं है हम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए। कुत्तों के लिए टाइम है। कुत्तों के नाम रखे जाते हैं, ये सोनू है, मंकी है, बोनू है, ये बन रहे, कुत्ता इंसान बन रहे, इंसान कुत्ता बन रहे, ये उल्टा हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसी मंगलवार को देता हूं।
मैंने सोचा आज कुछ किया जाए, कुछ नया करें। मैं मंकी जो बंदर हैं वो हैं तो हनुमान जी के सब सेवक, उनके लिए मैं इससे बड़ा वर्ड नहीं बोल सकता। उनको हमने अपने हाथ से केले खिलाए, उन्होंने ऐसे केले को तोड़ा, पूरा केला लिया, पूरा खाया और दोबारा फिर आगे दूसरा केला लेने के लिए। उसके विपरीत अब आप देखिए, हमने रिलैक्सो की चप्पल लिया लोगों को बांटने के लिए, वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने लग गए और वो एक साथ लूट के ले जाना चाहते थे। तो कौन अच्छा हुआ? कौन अच्छा हुआ? बंदर का संस्कार, बंदर के संस्कार, जिन्होंने एक केला लिया, एक केला लेके उसको छीला और छील का अच्छे से खाया और उसको साइड में रखा और उसका दूसरा केला लिया। तो बंदर अच्छा हुआ ना हमसे। तो हमें ये बात भी सीखनी होगी कि कुत्ते ना बनो, आदमी बन जाओ। बंदर से सीख लो, जानवर से सीख लो, कुत्तों से सीख लो, पर अपने आप को आदमी बना लो, अपने आप को सनातनी बना लो। साइकोस जैसा, सैडिस्ट जैसा, स्ट्रीट डॉग्स को पत्थर से मारना, लकड़ी से मारना, ये बात, बाइक चलाना, ये बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग पत्थरों से उनको मारते हैं, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। उन लोगों को भी लोग, उन आदमियों को आदमी मारते हैं, फिर पत्थरों से उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके पत्थर मारते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मेरी जिंदगी में आए, जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ उनके पैरों में कीड़े पड़ गए। मैंने जीते जागते कीड़े देखे हैं पैरों में, क्योंकि उसको थोड़ा समय तो लगता है, पर अंधेर नहीं है, उसके बाद देर है। तो ये भी बात है कि अपने तो को, इंसान के साथ पशु पक्षी और जानवर को भी हक है इस देवभूमि, पुण्य भूमि, हमारा भारत को तो माना ही देवभूमि जाता रहने है। के लिए भारत को तो माना ही देवभूमि जाता है। यदि आप भारत का देवभूमि को नहीं मानेंगे तो आप भारत में है ही नहीं। यहाँ सबको समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो फॉलो अप नहीं होते। जिन लोग ने हर दिन पत्थर लेकर कुत्तों को मारने के लिए सोचते, उन लोग त्योहार का दिन है तो पकड़ते रोटी गीटी चलाते चलते ढूंढने के लिए कुत्ता कहाँ है, स्ट्रीट डॉग कहाँ है। आज एक एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि शनिवार को आपको काले कुत्ते को एक रोटी खिलानी है, आप बड़े खुश होकर काला कुत्ता ढूंढते हैं। बड़ा क्यों बन जाता? हाँ, तब तो आपको काले कुत्ते की बड़ी चिंता हो गई। उसके बिना आपको काले कुत्ते की चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है जी हम तो इनको सबको बंद करके फिकवा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह जाएगा ना, तब सभी लोग रेडी होता है कि काला कुत्ता कहाँ है, खिलाएंगे। क्या आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते? आप जब किसी बेटी का, किसी बहन का रेप होता है, वहां तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं डालते कि इसको कल इसको फांसी मिल जाए और किसी चौक पर मिल जाए, जो किसी की हिम्मत ना हो सके दोबारा ऐसा काम करने की। वो ताकत तो आपके अंदर नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि कुत्तों को जो है गाड़ियों में भरिए और इनको छोड़ आइए। आप कुत्तों को मारने चल देते हैं। एक्सपोर्ट टू चाइना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो ऊपर वाले की सरकार है ना, वो उस सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो कुत्ता आपको कैसा कुत्ता बनाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। गोयल जी, कमिंग टू द वेरी डेड टाइम ऑफ योर लाइफ, वो एक कंट्रोवर्सी आ गया, वो 100 करोड़ का स्कैम का, इतना कंट्रीब्यूशंस, इतना डोनेशंस, इतना सर्विसेस पूर्व लोगों को करने के बावजूद भी ये ब्लेम कैसा आ गया? किसके ऊपर ब्लेम आ गया? वो कुछ मेडिकल का 100 CR का कुछ क्या जो न्यूज चैनल ने बाहर रखा, ये सही है या नहीं? क्रिएटेड है? देखो आजकल के टाइम में ये बात मैं और बताना चाहता हूं, AI का कुछ तो फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ। आजकल जो लोग खाली हैं उन्होंने इनको मेरे साथ चिपका दिया, मुझे आपके साथ चिपका दिया। असली तो जान ही नहीं पाया कोई। लोगों ने भी देखा हाँ अरे ये तो गलत हो रहा है। वो कोई स्कैम नहीं है, वो 100% गलत है, लेकिन स्कैम होते हैं, ये भी बात पक्की है। लेकिन जो 100 करोड़ वाली बात, 80 करोड़ वाली, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, यदि सर्जिकल स्ट्राइक हम जाके ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक इन कॉर्पोरेट नर्सिंग होम्स के ऊपर भी होनी चाहिए, उस सारे हॉस्पिटल मैक्स के ऊपर, उस फोर्टिस के ऊपर, हर अस्पताल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर उनके कपड़े भी बिक जाते हैं। 3-3 दिन, 4-4 दिन तो वेंटिलेटर पे रखते हैं पेशेंट को। पेशेंट 4 दिन पहले गया हुआ होता है क्योंकि उसका बिल बन रहा होता है।
जहाँ नॉर्मल डिलीवरी का पॉसिबिलिटी होता है वहां भी सिजेरियन करना, सी सेक्शन करना। और क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो जो पहले महिलाएं होती थी वो आटा चक्की घास फूस खुद से करा करती थी, घर में भैंसें होती थी, गायें होती थी, अब वो तो खत्म हो गया, वो कल्चर तो है ही नहीं कहीं भी आज के समय में। कुछ तो फीमेल ने अपने आप को सेंसिटिव बना लिया कि आई कैन नॉट बी अ पेन। हाँ, और दूसरा मस्ट बी लाइक ए रोज। यस, दूसरा ये तो साथ साथ तैयार बैठे ही हैं, इनके पास तो है ना, आप बोलने वाले होने चाहिए। आपने बोला वहां तुरंत तैयार, ओटी 10 मिनट में तैयार, सिजेरियन तैयार, आपका बच्चा आपके हाथ में। वो अलग बात है कि आपके साथ उसके बाद क्या होगा, कितने उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको कितनी दिक्कतें होंगी, ये नहीं जान पाते। तो मैं ये फिर कहना चाहता हूं कि जो छेड़खानी जो वैदिक से हमें मिला है, हमारा देश में पुराना कल्चर, पुराना जो लाइफस्टाइल कब लौट आ जाएगा आपकी नॉलेज के हिसाब से? आ जाएगा या नहीं? पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस मुहिम को हर व्यक्ति को छेड़ना होगा। ये मुहिम जब तक हर व्यक्ति नहीं छेड़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमें सबसे पहले हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई संत है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे भारत सरकार का कोई नामिंदा है, हर व्यक्ति को ये ड्राइव चलानी पड़ेगी कि पुरानी संस्कृति को वापस लाना है। हमें 500 साल 1000 साल पहले पीछे वाली लाइफ जीनी है। ये क्या वाइन बंद नहीं हो सकती? आज यदि सबसे ज्यादा लोगों के घर में दिक्कत है तो वाइन की दिक्कत है। वो पति पत्नी का रिश्ता ही भूल गए हैं, वाइन पीते हैं और पत्नी को मारते हैं। उनके साथ जितने चीजें वो करी जा सकती हैं, जबकि वो पत्नी अपना घर छोड़ के आई है, अपना परिवार छोड़ के आई है, आपके लिए आई है, और आप ड्रिंक करते हैं और उसको लाठियों से मारते हैं। और उसके बाद भी एक्सटोर्शन होता है, वो बेचारी सहन करती रहती है जब तक, क्योंकि उसके पास कोई बैकअप नहीं होता। क्योंकि हमारे साथ एक और मजबूरी है कि जब हम अपनी बहन बेटी का विवाह कर देते हैं, परिणय सूत्र बंधन में बांध देते हैं, अग्नि के साथ वो फेरे ले लेती है, उसके बाद हम कहते हैं जी मैंने तो अपना सारा काम कर दिया, अब इसके बाद तो आप उस घर की हो, उस घर की जिंदगी जियो। नुकसान होते तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे आप? आपको बोलना होगा। यदि देश को ठीक करना होगा तो आपको बोलना होगा, आपको उनके अधिकार को उस बेटी को बताना होगा, अपने घर में वापस लेके आना होगा। कुछ जीवन में दिक्कत होने के बाद भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे लोग। क्यों? अरे पुलिस स्टेशन क्यों चलना भाई, अरे कोर्ट क्यों चलना भाई? ये तो जगाना होगा, मैनेज कर लो, पैसे दे दो, ढोल बजा के जगाना होगा। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्कूल बन गया, इसमें कोई नो डाउट। पति पत्नी से मैनेजमेंट, पत्नी पति से मैनेजमेंट, बेटा बाप से मैनेजमेंट, बाप बेटे से मैनेजमेंट। हम है ना बुक्स में पढ़ते थे कि एक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था, होटल मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, लेकिन आजकल हमारा जीवन में पर्सनल लाइफ में भी सबको मैनेज करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है हमारे संस्कार चले गए, हमारी संस्कृति चली गई। मैं आज भी कहता हूं जाग जाओ, लेकिन लोग नहीं जागेंगे। इन लोगों को नगाड़े चाहिए। कोरोना होने के बाद भी नहीं जागेंगे। जब कोरोना आया तब तो बोलते थे कि कुछ वैल्यू नहीं है, पैसा क्या करेगा, हम तो चले जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वापिस आज का समय देखिए, आज की परिकल्पना देखिए आप। कोरोना हो या कतरीना हो, हमको क्या फर्क पड़ता? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उस संस्कृति को अपने अंदर संजो लो, और हमें और आपको ढोल नगाड़े बजाने होंगे लोगों को जगाने के लिए। लोग कुंभकर्ण कर रहे हैं ना, हम लोग कुंभकर्ण बन गए हैं। जो कुंभकर्ण को उठाया गया था कि चल लड़ने, तो लड़ने के लिए चल दिया, चिल्ला के बोला, तब वो उठा, नहीं तो वो नहीं उठा। तो आज हमारे लोग, हमारी संस्कृति के जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, वो सो चुका है। वो कहता है मैं अपने लिए तो जी लूं, मुझे क्या करना है साध्वी जी से बात करके। मैं एक बात बताऊं इसी विषय पर। जब मैंने सोचा कि हनुमान न्यूज में एक पॉडकास्ट बनो, अच्छा हनुमान डिवोटीज का वॉइस ले लूं, मैं तुरंत मैंने कुछ सेलिब्रिटीज को कॉल किया, कुछ पॉलिटिशियंस को भी कॉल किया, कुछ बिजनेस लोगों को भी कॉल किया। पहला सुनते, बाद में तुरंत, बाद में कॉल यू लेटर, बीच में हनुमान है तो मुझे
थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे, इंट्यूशन दे रहे, असली हनुमान भक्त को पकड़ो बेटा बोल के अचानक से आपका नाम मुझे हनुमान ने दिया। तब भी मुझे पता नहीं कि आप हनुमान भक्त है, इधर आने के बाद भी पता चला आप हनुमान भक्त है। लोगों को थोड़ा हनुमान के, स्पिरिचुअलिटी के और सनातन धर्म के लिए 1 घंटे देने के लिए भी लोगों को नुकसान हो रहा है। आप क्या सोच सकते हैं, मैं यदि मैं अपनी जीवनी के बारे में आपसे बात करूं, मैं 24 घंटे में से घर में हो सकता है 2 घंटे भी नहीं दे पाता। तो पहले तो हमें बोला जाता था कि वर्ल्ड्स बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, अब तो हम सोशल एनिमल हैं। हाँ, वी आर जस्ट लाइक सोशल एनिमल। Yes. क्योंकि हमें ये नहीं पता 1 बजे किसी गुरु तेग बहादुर से फोन आ गया तो वहां चले गए, 2 बजे एक जगह से फोन आ गया हम ब्लड देना, ब्लड देने के लिए चले गए। क्योंकि ये कहना तो बड़ा आसान है कि प्रेसिडेंट साहिबा ने आपको ब्लड बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया, 40 कंट्री ने आपको नाम दिया, उस नाम को निभाना बहुत मुश्किल है। हम रिश्ते तो बना लेते हैं, मेंटेनेंस, गाड़ी लेने के बाद गाड़ी को मेंटेन करना बहुत अब मुश्किल है। पुराने जमाने में एक बात बोली जाती थी, हाथी हमने रख तो लिया, हाथी को पालेंगे कैसे, हाथी को पालेंगे कैसे। बीवी को लाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन ये बात, रिलेशनशिप को मेंटेन करना लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के द्वारा ये बात कहना चाहता हूं कि जो बेटी अपना घर छोड़ के आती है वो इतना आसान नहीं है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आप वुमेन और हाउ मैन इज ट्रीटिंग विद वुमेन, इसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं उसके बारे में बोलूं क्योंकि मैंने रिसेंटली, मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ना, यस रिसेंटली मैंने एक बहुत ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे वुमेन याद आता है, मर्द को औरत याद आता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बना, 1907 के अंदर बना। वो कहां बना, इंग्लिश कल्चर में बना। यदि आज मैं भारत देश की बात करूं, कितनी लक्ष्मीबाई हैं, आप मुझे बताइए कितनी लक्ष्मीबाई हैं जो अपने घर के ऊपर यदि पति गलत कर रहा है उसको लाठी मारें, उसको बेलन मारें। कितने लोग ऐसे हैं, वो सब लोग एक्सटॉर्शन में जी रहे हैं। उनके साथ क्या होता है, हस्बैंड दारू पी के आता है, रात को गालियां देता है और रोटी भी खाता है और बाद में 2 बातें और बोलता है। कभी ये कल्पना करके देखो यदि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया ना कि पुलिस स्टेशन चले तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, कोर्ट चले तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। हमें 100% इसके ऊपर एफर्ट करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक होटल ललित में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के अंदर भैया बोलते एडजस्ट हो जाओ, पिताजी बोलते एडजस्ट हो जाओ, भाई बहन बोलते एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट जितना भी टॉर्चर करो आपका पति एडजस्ट हो जाओ बोलते हैं हम। आप एक बात ही बोलो, आप ही एडजस्ट क्यों करेंगे, वो सेकंड आदमी एडजस्ट क्यों नहीं करेगा, वो तो अपने घर में है, आप तो पूरा घर छोड़ के आ गए, उसके बाद भी एडजस्टमेंट की बात करते हैं क्योंकि कंप्रोमाइज करते हैं लोग। उन्हें लगता है घर वापिस ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो इसका खर्चा मेरे सिर पर लग जाए, माता पिता चले गए तो ऐसा ना हो कि मुझे इसका खर्च देना पड़ जाए, बहन को अपने साथ रखना पड़ जाए, हमारी मस्ती ना भंग हो जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूं दोस्तों, भूल जाओ इन सब बातों को और रिश्तों को समझना शुरू कर दो, अब भी वक्त है। टुडे रिलेशनशिप्स आर बीइंग ड्रिवन बाय ईगो। ऑफ कोर्स यस, इट इज ड्रिवन बाय ईगो। यदि आज हम कोर्ट में बात करते हैं तो 80% केसेस सिर्फ यदि हम देखेंगे तो सिर्फ यही देखते हैं कि उसमें जो है जितना जल्दी शादी हो रहे हैं उतना जल्दी टूट रहा है। फैमिली कोर्ट, यस। और फैमिली कोर्ट में जाते हैं, क्या होता है वहां 15-15 साल केस चलते हैं। अपनी ईगो को त्याग दो ना, क्या है ईगो। फिर आपने उस प्रणय सूत्र बंधन में क्यों बंधे थे, आपने अग्निय फेरे क्यों लिए, आपको अग्निय फेरे नहीं लेने चाहिए थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों। यदि बनना है किसी का तो मेंटोर बन के जियो। मेंटोर वो व्यक्ति होता है जहां जिसको माता की जरूरत है माता बन जाओ, यदि पिता की जरूरत है पिता बन जाओ, जहां दोस्त की जरूरत है दोस्त बन जाओ। मेंटोर बन के जिंदगी बनानी है तो जिंदगी बनाओ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को छोड़ दो। बनना है तो मेंटोर बनो ना, उनके पिता भी बन के दिखो ना, उनकी मां भी बन के दिखो ना। इन फ्रंट ऑफ द कैमरास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो ब्ला 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 लोग होते हैं, भाषण देते हैं रिलेशनशिप को कैसा मेंटेन करना, पत्नी को कैसा इज्जत देना, औरत को कैसा इज्जत देना, लेकिन फिर शाम होने के बाद, घर चलने के बाद असली चेहरा बाहर आता है। और वो क्या स्थिति में होते हैं, जो लोग मंच के ऊपर भाषण दे रहे होते हैं,
रात को उनकी स्थिति क्या होती है? रात को 7 बजे के बाद कीड़े अंदर से शुरू होते हैं, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे ड्रिंक करना है। वो कीड़ा बोलता है मुझे ड्रिंक कराओ, मुझे ड्रिंक करना है। वो जब ड्रिंक कर लेते हैं उसके बाद हमारे देश में लिकर बैन क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं, लीकर बैन क्यों नहीं हो रहा है? 100% लीकर बैन होना चाहिए। यदि गुजरात जैसी जगह में लीकर बैन हो गया तो पूरे भारत देश में क्यों नहीं? दिल्ली से 100% शुरू बैन होना करेंगे। चाहिए। हनुमान न्यूज के माध्यम से रेखा गुप्ता जी से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अपनी मुख्यमंत्री साहिबा से, क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी सी दीदी भी हैं, मैं हनुमान न्यूज के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो क्योंकि स्वयं एक नारी है, नारी शक्ति की कहीं ना कहीं पहचान है, कम से कम आप ही इनिशिएशन ले लो ना। जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे तब हम किसी दूसरे स्टेट की परिकल्पना करेंगे। सबसे पहले अपनी जगह से स्टार्ट करो, अपने आप को शुद्ध कर लो तो दुनिया को आप शुद्ध कर लोगे। यदि आप खुद डिवाइन सोल नहीं बन सकते तो किसी के बारे में मत सोचो कि वो डिवाइन सोल बन जाएगा। Yes. तो मैं एक ही बात अपनी दीदी को कहना चाहता हूं, ये सब कुछ बंद कर दो, नहीं तो लिकर फ्री बनाओ दिल्ली को। 15 साल का जो बच्चा है, फीमेल भी सिगरेट पीती है आज तो। आज 15 साल की सिगरेट पीती है। द कॉर्पोरेट दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल्स, वहां ड्रग्स का भी हो रहा है। ड्रग्स बुरी तरीके से लोग दूसरे के मोबाइल छीन रहे हैं, उस पैसे से ड्रग खरीद लेते हैं। बिकॉज फॉरेनर्स भी पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में, जो लोग साउथ अफ्रीका वैसा कंट्री से आते हैं। ड्रग्स का कल्चर इधर इंजेक्ट किया। अभी ड्रग का कल्चर बहुत बुरी तरह फैल रहा है, मेट्रो जो बहुत बुरी तरह फैल रहा है। मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि इसको 100% बैन कर दो। जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत मिले 100% उड़ा दो, उसको फांसी दे दो। यदि हमने एक फांसी दे दी तो 100 लोग ठीक हो जाएंगे, और यदि हमने 100 फांसी दे दी लाखों लोग ठीक हो जाएंगे, और यदि वो फांसी हजारों में पहुंच गई तो मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं 149 करोड़ लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा देश में जो 2 बेसिक राइट्स रहता है, हेल्थ एंड एजुकेशन, वो फ्री में क्यों नहीं मिल रहा है गोयल जी? अभी मैं कहना चाहूंगा, देखो उसके ऊपर काम तो हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। हाँ, लेकिन फ्री में मिल रहा है। यदि हम पूरे ग्लोब की बात करें, नहीं, कॉर्पोरेट स्कूल्स ऐसा पेरेंट्स का खून पी रहे हैं, मैं बोल नहीं पाती। मैं तो बोलता हूं, मैं बेबाक छवि रखने वाला हूं, मैं तो खूब खुल के बोलता हूं। आज यदि हम स्कूल्स की बात कर लें, घर में एडमिशन के लिए भीख एडमिशन मांगना, के लिए भी भीख मांगो, फीस बाद के में लिए फीस भीख के लिए भी मांगना। भीख मांगो, और उसके अंदर जाने के बाद वहां पता टीचर नहीं नहीं है, बिल्डिंग फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस, सिक्योरिटी, और को सिक्योरिटी वापस नहीं आती। वो बड़ा बड़ा टाइटल्स डाल के आप कैन यू खून पी रहे बिलीव, हैं। यूएस जैसी जगह में आज ही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारा कल्चर इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूल्स, ये जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, ये सब बंद हो जाने चाहिए, गुरुकुल और गुरुकुल की पद्धति जो है उसको वापिस आ जाना चाहिए। हर गली के नुक्कड़ पे गुरुकुल हो। जब हमको गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा टॉयलेट, जस्ट टॉयलेट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है, लेकिन टॉयलेट नहीं होते तो बेटी कैसे चल सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही। क्या है, हमने सबसे पहले, हमारे प्रधान सेवक ने इसके बारे में बहुत बातें की। आपको आश्चर्य होगा, जो देश के धरोहर हैं जैसे बागा बॉर्डर, वहां लाखों लोग रोज जाते हैं, वहां पे 15 टॉयलेट हैं, वहां कोई टॉयलेट करने नहीं जा सकता, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा यदि वो उसके अंदर जाएगा। जब पीरियड्स आते हुए समय लड़की कैसा मैनेज कर सकते हैं? तो ये कल्पना करिए, आप उस समय को सोचिए। तो जब वो टॉयलेट ही साफ नहीं हम कर पाते तो आगे की बात क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने इस दिमाग को ठीक करके ये शिक्षा सबके अंदर ले आओ। यदि कोई टॉयलेट गया तो उसको कहो बच्चे पानी डाल दे, यहां पर इसको क्लीन कर दो। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात बोली जाती है, यदि आप टॉयलेट साफ करते हैं आपके राहु केतु ठीक होते हैं। उसके अलावा यदि आप वाइपर से वाइप कर देते हैं तो आपके दर्द निकल जाते हैं, आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो ये तो हमारी मैथोलॉजी कहती है ना, वैदिक कहता है ना, संस्कृति कहती है ना। हम एडॉप्ट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जिंदगी में इजी टारगेट ढूंढते हैं। आप यदि यही बात यूएस यूके में बात करें, वहां पर कोई मेड़ नहीं मिलती,
सब लोग अपने आप ही खाना बनाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को चलते क्यों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और हमारे toilet ठीक हमारे नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो लोग ये भी कल्पना करने लगे, पहले तो खाने तक आए थे, अब ये भी सोचते हैं कि टॉयलेट भी कोई और ही करा दे हमें। पहले खाने तक ये सब बातें होती थी, अब उससे ऊपर का समय आ गया। हम डिजिटल युग के बारे में बात कर रहे हैं, 5G के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। इस डिजिटल स्पीड युग में भी वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लिटिल कन्वीनियंसेस लाइक टॉयलेट्स। यस, ऑफ कोर्स, यस। क्योंकि हमें, यदि हम इंफ्रा की बात करें, आज गडकरी साहब इज डूइंग वेरी वेल। आज उन्होंने रोड बना दिए, लेकिन टॉयलेट नहीं बने, टॉयलेट साफ नहीं हुए। ये नहीं हुआ। हमें बेसिक स्वच्छ भारत मिशन बेसिक चीजों को ठीक करना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज आती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एजेंडास है हमारा देश में, हमारा गवर्नमेंटल सिस्टम में बहुत एजेंडास है। देश में इतने एजेंडा है, ज्यादा मिशंस भी हैं कि हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2047 के बारे में ना, या अभी 2026 के बारे में सोचना पड़ता है। अभी 2026 के बारे में यदि हम बात करें, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लोगों, उठ जाओ, इस सपन से जाग जाओ। यस। और उस भेड़ चाल से दूर होकर कुछ ना कुछ ऐसा नाम कर डालो कि जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो तो इतने लोग आपके पीछे मिले। क्रीमेटोरियम पे जब परमिशन की बात हो, उस टाइम लोग कहें तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये साध्वी रेड्डी जी तो बहुत अच्छी थी, इनको भगवान ने जल्दी बुला लिया, गलत किया, इनको तो देश के लिए बहुत कुछ करना था। इट्स डेस्टिनी। डेस्टिनी। हमारा पत्रकार लोग भी कॉल करते, पूछते, मैडम आप मीडिया से, पॉलिटिकल से धार्मिक, पता नहीं क्या क्या डायमेंशंस निकल रहे, मुझे पता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं सब कुछ, मैंने बोल दिया। और कमिंग टू दिल्ली सबका जगह है। दिल्ली, क्योंकि वी आर बेसिकली द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, वी हैव टू टॉक अबाउट दिल्ली फॉर 2 minutes. Delhi traffic, the most irritating, and the second most irritating, pollution, and the latest cheese AQI, air quality index is getting very poor. इसके बारे में आपने AQI को बड़ा रिफाइन किया। जो हाल ही में ऐसी घटना हुई कि उसमें AQI की पूरी फुल फॉर्म ही नहीं पता थी, तो आपने AQI को बड़े अच्छे से डिफाइन किया। वेरी गुड, ग्रेट। ऐसा बोले तो ग्रेट, ऐसा बोले तो आपको शत्रु बहुत बन नहीं, हमारे शत्रु कोई नहीं बनता है। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है। जो सनातनी है उसकी रक्षा करने वाला ऊपर वाला है। yes. हमारा कोई शत्रु नहीं बनता है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बीइंग ए कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे पहली शुरुआत दिल्ली और वाटर इश्यू, दिल्ली जल बोर्ड का अलर्ट्स आते रहते, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, लेकिन पानी बचाने की बातें करता कौन है? आप इधर से टैंकर्स चलते तो टैंकर्स लीकेज होते हैं, उसमें आधा टैंक पानी तो रोड पे ही चला जाता है। क्या परिकल्पना करेंगे आप उन टैंकर्स की, उस पानी बचाने की? सबसे पहले अपने अंदर चेंज ले आओ, फिर कोशिश करो कि इस जमाने में भी चेंज ले आएंगे। ड्रेनेज सिस्टम्स, और बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमें हर पॉलिटिशियन को, हर व्यक्ति को, हर समाज के उस संत को सोचना होगा कि हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाओ, फिर समाज के अंदर चेंज लाओ। और जो बेसिक इंफ्रा है, आज हमने हाईवे तो बड़े अच्छे बना दिए। पोल्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हरियाणा से पोल्यूशन आता है, तो भैया हरियाणा में भी तो तुम्हारी सरकार है। पंजाब में से पोल्यूशन आता है, आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ ना। यदि यूके में जाके किसी का कार एक्सीडेंट होता है, वो वहां पे जाके उनके आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं होता, दे एक्सचेंज देयर कार्ड्स, इंश्योरेंस कार्ड एक्सचेंज करते हैं और कहते हैं आपकी गाड़ी से, मेरे इंश्योरेंस से आपका काम हो जाएगा, मेरे पास कार वापिस आ जाएगा। दे डोंट बिलीव इन आर्ग्यूमेंट। हम लोग यहाँ क्या है, हम तो पहले उसके बारे में 100 बातें करेंगे। किसी को चोट लग गई तो उसको तो ये तो नहीं देखेंगे वो अस्पताल में ले जाएं, किसने उसको चोट मारी, पहले उसको देखेंगे। बचपन से आप दिल्ली में रह रहे हैं ना? जी जी, बहुत सालों से ये फार्मा इंडस्ट्री चला रहा है ना? जी जी जी। पुराना दिल्ली, नया दिल्ली में फर्क क्या है? एंड द सेकंड थिंग इज, दिल्ली शब्द सुनने के बाद आपको क्या क्या चीज माइंड में आता है? नंबर 1 पोल्यूशन, वाटर प्रॉब्लम, या ड्रेनेज इश्यू, या ये AQI, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बड़ा, या सुंदर बड़ा 5 स्टार होटल। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं, पुराना दिल्ली और आज के दिल्ली में यदि कोई फर्क आया तो सिर्फ एक फर्क आया,
मेट्रो चली, और जो हमारा इंफ्रा है, यदि हम हाईवेज की बात करें, वो बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा स्पेशली दिल्ली एनसीआर, उसके अलावा सारी बातें यदि मैं करूं, चाहे मैं हॉस्पिटल की बात कर लूं, चाहे मैं स्कूल्स की बात कर लूं, चाहे मैं पोल्यूशन की बात कर लूं, दिल्ली डिग्रेड होता जा रहा है। हम जमुना की बात करते हैं क्रूज चलाने की, कहां है वो क्रूज? क्यों नहीं चला अब तक वो क्रूज? उस क्रूज को चलना होगा, और उस क्रूज को तभी चल सकता है जब हम सब लोग मिलकर हम कोशिश करें कि रेखा दीदी ओनली मिलकर क्रूज चला लेंगी। क्रूज नहीं चल पाएगा, क्रूज चलाना है। हमको डिजिटल दिल्ली चाहिए, फ्री वाईफाई दिल्ली चाहिए, और फ्री बस दिल्ली चाहिए, या फ्री पोल्यूशन फ्री दिल्ली चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही मानना है, पोल्यूशन फ्री इंडिया, पोल्यूशन फ्री दिल्ली। दूसरी बात, सनातन को जगा दो, उस वैदिक पद्धतियों को ला दो, गुरुकुल को हर गली में खोल दो, क्योंकि किसी के अंदर यदि कोई चीज आएगी तो गुरुकुल से आएगी। कॉर्पोरेट्स का माइंडसेट चेंज करने के लिए हम क्या करना है? बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या बिजनेस हो, जो भी हो, जो टॉप लेवल पैसे वाला लोग, बड़ा लोग, मैं बोल सकती हूँ, पढ़ते हैं हनुमान चालीसा और मंत्र भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हेल्प, कंट्रीब्यूशंस, डोनेशंस की बात आती है तब चुपचाप रहते हैं लोग। वो डोनेशन किसको देते हैं? जहां उनका नाम हो जाए, पब्लिसिटी। डोनेशन का मतलब ये है कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। और डोनेशन दो, अब डोनेशन का तरीका बता देता हूं मैं। एक सबसे छोटे मंदिर में जाइए, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, किसी की बात कर लीजिए, वहां आप 2 रुपए भी डोनेट करें, और 2 रुपए से वो सब्जी खरीद के 2 लोगों को खाना खिला पाए, उन सब जगह में जाके ना दो कि हम शिरडी चले गए और हमने अरबों रुपए वहां पहले से हैं जो जमा है, जिनकी एफडी पे एफडी चल रही है। बालाजी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में वहां जाके अरबों रुपए डाल के आते हैं। उन अरबों रुपए के अलावा आप अपनी जिंदगी की हिस्से में से जो भी आप अर्निंग करते हैं, 4 से 5% का हिस्सा निकाल के, जो लोग आपका ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए दिवाली के दिन या त्योहार के दिन 1 रुपये देने के लिए भी मन नहीं होता। वो आप अपनी जिंदगी का जो भी सेविंग करते हैं, उस सेविंग में से 10 से 15% भगवान को हिस्सेदार बना लो, और उसको देना कहां पे है आपको? उस मंदिर में, जिस मंदिर में 2 रोटी की कीमत है, वहां रोटी नहीं है। उस स्कूल में जहां उसकी इंफ्रा नहीं है, जहां जरूरत है वहां दे दो। जहां हॉस्पिटल है वहां सर्जरी नहीं करा पा रहा, मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा है, वहां कर दो। भरे हुए में मत भरो, वो छलक लगेगा, जैसे जैसे वो छलकेगा और अल्टीमेटली गिर जाएगा। सिर्फ उन जगहों में करो जहां जरूरत है, वहां पे वो सब चीजें करें। गोयल जी, आप चाहे तो सेंट्रल दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन में आप एक लग्जूरियस मल्टी स्पेशलिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों आप पुराना ये जगह शुरू से आप यही मेंटेन कर रहे हैं, क्यों ऐसा? कैन यू इमेजिन, गोयल मेडिकोज को कितने साल हुए? 68 साल हुए। 68 साल, 3 शताब्दी बीत जाती है, 3 पीढ़ी बीत गई। Do you believe in old is gold? Yes, of course, yes, old is gold। मैं आपको बहुत छोटा सा इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक टाइम जब हमने इधर शुरू किया तो लोग बोलते थे सीपी में, कनाट प्लेस में दवाई मिलता है। आज हमारे पास उस परम पिता परमेश्वर की वो कृपा है कि हमारे पास 100 किलोमीटर की पेरीफ्री से व्यक्ति आता है, और सुबह लोग पहले से खड़े होते हैं कि गोयल मेडिकोज कब खुलेगा और कब हम दवाई लेंगे। तो हमें तो अलग वहां जगाना है जहां अंधेरा है। जहां पहले से ही खुली रोशनी है, वहां उस बल्ब का क्या फायदा, उस ट्यूब लाइट का क्या फायदा? हमें तो उस अंधेरे में बल्ब लगाना है जहां अंधेरा है। तो हम तो पुराने हैं, पुरानी शताब्दी के हैं, वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। Great. Yes. So finally coming to the South culture, South temples and Hyderabad के बारे में बात। Why I wear lungi? क्योंकि I'm hailing from South India. Yeah, you are South North का मिलन कल्चर के बारे में बात करेंगे। You are from South India. हैदराबाद। You are from South India. मैंने 15 तारीख को अभी 26 सनातनी कन्याओं की शादी की। अभी तक 650 कन्याओं की शादी हो चुकी है।
वो मेरी 650 कन्याएं मेरी बेटियां हैं, मैं उनको अपनी बेटी मानता हूं। मैं एक बेटी का बाप नहीं, मैं उन सारी 650 बेटियों का बाप हूं। हमें इस कल्चर को लाना होगा। लोग जब हम कहीं जाते हैं, जब ये लुंगी पहन के जाते हैं, पजामा के बदले हम लोग यदि कोई ना कोई धोती धारण कर लेते हैं तो लोग कहते हैं तो आर्टिफिशियल व्यक्ति है, ये तो चंदन लगा के चला है। अरे चंदन की परिभाषा है ना भाई, चंदन लगाएंगे तो कूल रहेंगे ना, हम कूल रहेंगे तो दूसरे को भी शालीनता दे पाएंगे ना, कोई गुस्से में है तो उसका भी गुस्सा ठंडा कर पाएंगे कि चुप हो जा, ठंडा हो जा। तो ये किसी चीज की कॉपी नहीं है, ये वेशभूषा वो चीज जगाती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, साउथ इंडिया के बारे में देता हूं। साउथ इंडिया के लोग 10-10 किलो गोल्ड पहनते हैं, और उसके साथ होता क्या है, उनका व्हाइट कुर्ता और लुंगी, पैर में चप्पल होगी तो हवाई चप्पल होगी। उस कल्चर को ले आओ ना, दोनों का मिलन करा दो आपस में। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को एक साथ मिला दो और एक ऐसा अलग जगह दो इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए, कि जहां सनातन की सनातन ही सनातन हो। और सनातन है तो क्या है, सिर्फ सनातन वो है जो जीता है और भारत देश के लिए जिए, जो मरे तो भारत देश के लिए मरे, जो जिए तो भारत माँ के लिए मरे, और जो जिए तो भारत माँ के लिए जिए। कभी डोसा इडली खाया आपने? मैं खूब खाता हूँ, मुझे खूब पसंद है। अभी तो मैंने देखो सब कुछ खाना छोड़ दिया तो मैं नहीं खा पाता, लेकिन मैं डोसा इडली सांभर मुझे बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट ऑफ द लाइकिंग में है। मैंने अपनी फार्मेसी का पूरा कल्चर यदि अडॉप्ट किया तो बेंगलोर से किया। आई लव साउथ इंडिया, आई लव दैट पीपल। वो लोग आज भी इतना सिंपल है। यहाँ किसी को कोई 200 ग्राम गोल्ड पहनता है तो उसको गोल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलने लगते हैं कि गोल्ड मैन ऑफ इंडिया है ये। yes. यदि Have you ever been to Hyderabad? Yes, I had gone there. I had gone Telangana. मैंने पूरे भारत देश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भ्रमण ना किया हो। Obviously hub of all. Pharma, film industry, fashion. मैं उस स्टेज से भी ऊपर आ गया। वो पिक्चरें, क्या पसंद करते हैं हैदराबाद में आप? सिर्फ मुझे पसंद है तो लोगों को चेंज करना, लोगों के बीच में सनातन को डालना। मुझे लोग बोलते हैं आप सनातन के ठेकेदार हो गए क्या? दिल्ली एनसीआर जैसा ब्रिज जैसा नॉर्थ साउथ का मिलन करना है। बिल्कुल, यदि नॉर्थ साउथ का मिलन हो जाता है टू दिल्ली, यस, तो हम सिंप्लिसिटी को पा सकते हैं, उस संस्कार को पा सकते हैं कि हम 200 ग्राम गोल्ड पहन के गोल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं बन जाते। उनको देखो जो 10 किलो गोल्ड पहन के लुंगी में चलते हैं और हवाई चप्पल होती है उनकी। सबसे बढ़िया गोल्डन हार्ट होना है, गोल्डन हार्ट। जब तक हम अपने आप को, अपना हार्ट गोल्डन ना कर लें, अपनी आत्मा को गोल्डन ना कर लें, तब तक सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। इसको छोड़ दो, इस आर्टिफिशियल जिंदगी को, इस कॉर्पोरेट जिंदगी को छोड़ दो, प्लास्टिक लाइफ, इस लाइफ को छोड़ दो और समा जाओ उस पुरानी जिंदगी में जो हजारों साल पहली जिंदगी थी, जिसमें जो संत होते हैं। आपको एक आश्चर्य हुआ, कुछ ऐसे संत भी हैं जो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। उनकी यदि आयु के बारे में बात की जाए तो 300 साल के हैं, 400 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर का कल्चर देखा ही नहीं। उन्होंने कल्चर देखा तो कौन सा देखा, उन्होंने देखा तो सिर्फ वो वृक्षों के बीच में रहते हैं, वही फाइनली योर मैसेज फॉर द प्रेजेंट यूथ। बर्बाद हो रहे हमारा युवता। देखो डिजिटल हो गया, मोबाइल्स है, गर्लफ्रेंड्स और दारू पीना, ये पीना, वो पीना, और उनका लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। द फाइनल मैसेज फॉर यूथ मेरा थ्रू हनुमान न्यूज। एक मैसेज ही हनुमान न्यूज के थ्रू हनुमान जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि आज यूथ को 100% बदलना होगा, 99% नहीं। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनके माँ बाप। उनके माँ बाप ने उनको लिबर्टी दिया। हमारे जमाने में यदि मैं 5 साल का जब बात करूं तो हमें ₹1.25 मिलता था, वो भी हनुमान चालीसा गाने का। यदि आप मंगलवार को टेंपल में जाओगे, हनुमान चालीसा गाओगे तो आपको ₹1.25 मिलेंगे। ₹1 भी मिलना मुश्किल रहता था। ₹1.25। और आज की यदि हम बात करें, वो पॉकेट मनी की बात करते हैं तो हजारों रुपए उनके हाथ में होते हैं पहले दिन से। हमारा, आपका बिजनेस में हमारा शेयर क्या है? हमारा स्टेक क्या है? वो बोलते हैं हमारा स्टेक है ना इसमें, क्योंकि आपसे जन्मे हैं हम। तो मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि हे यूथ, अपने आप को सुधार लो, कहीं ना कहीं कुछ एडॉप्ट कर लो गीता से, कुछ एडॉप्ट कर लो हनुमान चालीसा से, कुछ एडॉप्ट कर लो उन लोगों से जो लोग समाज के प्रति समर्पित हो गए हैं।
उन लोगों को अपने मेंटोर के रूप में देखो और जप लो उस राम नाम का नाम, जप लो उस हनुमान का नाम, जो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देकर आपको ये बार बार कहेगा छोड़ दो इन सब चीजों को, छोड़ दो इन सब नशे को, छोड़ दो इन सब लत को, जो आपकी जिंदगी तो खराब कर ही रही है, आपके परिवार को भी खराब कर रही है। वो बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि हे बहनों, इस भाई की बात समझ लो, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ वेस्टर्न दो, कल्चर को छोड़ दो, और कपड़े छोड़ दो। और एक विडंबना और है, यदि हम ऋषिकेश की बात करें, आज बाहर से आके लोग एक एक महीना वहां रह रहे हैं और हम कहां रहते हैं? क्लब के अंदर। हम जाएंगे तो गुड़गांव में जाएंगे, पता चला नया क्लब बनाया, आज रात को वहां पे जाके थिरकना है, और आप कल्पना नहीं करते वहां पर जाकर क्या हो रहा है। आज नशा, एक सिरिंज होती है ना, सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है 24 घंटे डांस करना है कि ये पार्टी 24 घंटे की है। तो जैसे ही उनका नशा उतरता है, एक रशियन कन्या आती है, उनके मुंह में उस सिरिंज से 20 ml उनको वाइन डाल जाती है, वो दोबारा थिरकना शुरू कर देते हैं। अरे थिरको तो किशन जी के लिए थिरको ना, यदि थिरकना है तो उस भगवान के लिए थिरको, यदि डांस करना है तो उस भक्ति में जाओ, वही रियल जिंदगी है। ये तो जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये जिंदगी यदि चलती रही तो विकसित भारत 2047 का जो सपना हमारे प्रधान सेवक का कभी नहीं पूरा होगा। हमें वेस्टर्न कल्चर को छोड़ना होगा, सनातन को लाना होगा, और हर व्यक्ति को सनातन का ठेकेदार बनना होगा। हर व्यक्ति को एक लेडी हनुमान बनना होगा, हर लेडी को कहीं ना कहीं साध्वी रेडी बनना होगा। जब साध्वी रेडी बन जाएंगे तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोयल जी, आज बहुत चीजों के बारे में बात किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं की कि 1 घंटे में पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे तक पहुंच रहे हैं लगभग। मेडिकल फील्ड के बारे में, हेल्थ के बारे में, और हमारा सोसाइटी के बारे में, लोगों का लालच के बारे में, पैसे के बारे में, और रिलेशनशिप्स के बारे में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में, कोरोना के बारे में, और हमारा गवर्नेंस के बारे में, दिल्ली के बारे में, पोल्यूशन, वाटर प्रॉब्लम, ड्राइनेज, और A to Z एक आदमी में इतना हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज एनर्जी बोल सकती हूँ मैं, पहली बार मैं देख रही हूँ। एक सुपरमैन जैसा मुझे गोयल जी दिख रहे हैं। और यस, सनातन के बारे में हम सब सोचना है, सनातन को एक अच्छा स्टेटस देना है। एवरी सिटीजन इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू develop our spiritual and also to develop our good qualitative and quantitative lives। हमारा देश में बहुत कुछ बदलना है, जैसा लीगल सिस्टम, जैसा सरकार सिस्टम, जहां जहां काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वहां तेज की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है। हम सोच रहे हैं हम 5G में है, हम डिजिटल में, सब स्पीड है, लेकिन जो असली काम होता है, जो बेसिक काम होता है, जो बेसिक राइट्स होता है, वो जुड़े हुआ काम जो होता है वो बहुत स्लो है। सो हनुमान न्यूज के माध्यम से और पॉडकास्ट विद साध्वी श्वेता रेड्डी के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ, सब हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जैसा शक्तिशाली बनिए। स्पेशली यूथ, आजकल आप जिम करते और वर्कआउट्स भी करते हैं, शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान का फोटो दीवार के ऊपर रख के आप इंस्पिरेशंस ले रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो पुट हनुमान जी पोस्टर्स एंड गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। व्हाई? बिकॉज बाइसेप्स, हनुमान जितना बाइसेप्स और जितना बॉडी पैक हनुमान के पास होता है, उतना बॉलीवुड एक्टर्स के पास भी शायद नहीं होता है। मैं यही बोलना चाहती हूँ। एंड आई एम so happy today. Goyal ji has given such a wonderful, extraordinary, energetic भाषण about all subjects, and एक व्यक्ति में इतना dimensions मैंने पहली बार देख रही हूँ। Thank you so much for his wonderful and valuable time. और चलते चलते हो जाए हनुमान जी की जय जयकार। चलते चलते हो जाए हनुमान जी की जय जयकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। This will be the best episode among all the podcast, I think। जब मैंने फार्मेसी देखा, बहुत बहुत बिजी है, 100 लोग काम कर रहे हैं और गोयल जी भी बहुत बिजी है, लेकिन इस बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए, हनुमान न्यूज के लिए, पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सच बना दिया। आई एम सो हैप्पी and we'll definitely meet in the next podcast with another celebrity. Jai Hanuman, Vande Bharat।